प्रेतो अस्मासु दत्त अर्तिक्यं समर्पयामि सीतारामाभ्यां नमः। हुं हनुमते नमः। अरे हो गया हो गया हो गया। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। वंदनात् प्रणतपापकर्षिणीं सेवनादमृतवर्षवर्षिणीं संश्रयादखिलदोषमर्षिणीं जानकी चरणरेणुमाश्रये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालि परिपीतपरागपुञ्जम् वन्दामहे महेशान् चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्द चन्दनं रघुनन्दनं गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमम् कथैकजीवनान् वन्दे रामधामनिवासिनः। कथैकजीवितान् वन्दे रामधामनिवासिनः। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू माता की, समस्त पूर्व आचार्यों की, स्थान पुरुष की, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय जय सीताराम। अकारण करुणा वरुणालय निखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौशल्यानंद वर्धन भगवान राम की प्राणवल्लभा जगन्माता भगवती श्री जनकनंदिनी की अपार करुणा से एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से श्री भगवान के दिव्य धाम अभिन्न रूप श्री साकेत धाम में श्री सरयू माता के परम पावन तट पे उनकी ही गोद में विराजमान होकर उनके ही मंगलमय गुणों के गान एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ग्रंथ तो सभी दिव्य हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण अपने आप में एक अनूठा ग्रंथ है। और वो इसलिए अनूठा है कि बाद में जितनी रामायणें बनी हैं अलग अलग ऋषियों के द्वारा, अलग अलग आचार्यों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा श्री भगवान ने जिनको जैसी राम कथा व्यक्त की है अपनी अपनी उत्प्रेक्षा से, अपनी अपनी प्रज्ञा से, वह वेद की व्याख्या है, वेदावतार है। जैसे अवतार और अवतारी में भेद नहीं होता, ठीक वैसे मूल वाल्मीकि रामायण और वेद में कोई अंतर नहीं है। एक अंतर अवश्य है, वो क्या है कि वेद हम लोगों की पहुंच से दूर है, जबकि वाल्मीकि रामायण यदि हम थोड़ा अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़ करके देखें तो हमारी पहुंच में है। तुलसीदास जी महाराज को लगा कि वाल्मीकि रामायण भी कुछ दूर है, तो उनकी करुणा देखिए, एक महात्मा की कृपा देखिए। सही बात है, एक विरक्त महात्मा की झोली का प्रसाद है चरितमानस। रामचरितमानस एक महात्मा का हृदय कितना दयार्द्र हो सकता है। तो राम कथा उपलब्ध करा कबीर को कबीर बनाया, रैदास जी को रैदास बनाया, पीपा जी को, धन्ना जी को और अनंत आनंदाचार्य जी को पता नहीं कितने संतों को उज्जवल जीवन दिया, संतत्व के महासोपान पर प्रतिष्ठित कर दिया। ऐसे और कोई नहीं, भगवान श्री रामानंदाचार्य हैं। आप कल्पना करिए, एक बार भावना करिए कि जब भगवान रामानंद स्वामी जी महाराज विचरण करते होंगे, वो महावटवृक्ष जब जंगम बन करके विचरण करता होगा, हजारों हजार विरक्त महात्मा उनके पीछे चलते होंगे और जिनकी आंखों में उदारता, करुणा का महासागर तरंग आयित हो रहा है, सब जीव का कल्याण हो। आचार्य बहुत हुए, आए गए। श्री भगवत्पाद शंकराचार्य जी आकर के जितना संभव था शास्त्र की समीचीन व्याख्या करते हुए समाज को जैसा मार्गदर्शन करना चाहिए था किया। भगवत धाम पधारे,
समाज पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुआ। भगवान रामानुजाचार्य आए, उन्होंने भक्ति का द्वार सबके लिए उद्घाटित किया, लेकिन सिद्धांत रूप में उन्होंने भक्ति को बहुत उन्नत स्वरूप प्रदान किया। की बात आई, हृदय से लगाने की बात आई, तो इस प्रयोग में सिद्धांत तक किसी को स्वीकार करना एक बात है, और प्रयोग करके बताना, भगवान रामानंद स्वामी ने कहा नहीं, ऐसे कैसे होगा। हमारे वही भगवान जो शबरी को शरण में लगाते हैं, गुह निषाद को शरण में लगाते हैं, और भील कोल की रात को हृदय से लगाते हैं, ऐसे राम जी की भक्ति का जो द्वार है वो इतना संकीर्ण नहीं हो सकता है। और उस महापुरुष ने केवल भाषण नहीं दिया, करके दिखाया। समाज को विघटित करने वाले जितने तत्व थे सबकी गति को अवरुद्ध कर दिया और कहा सबके राम, सब में राम। भगवान राम जितना बड़ा व्यक्तित्व है, उनका दर्शन, उनका सिद्धांत और उनकी शरणागति का उतना ही उदार रूप प्रकट होना चाहिए। और इसका प्रथम प्रयोग जिस महापुरुष ने करके भारत को दिव्यता से मंडित कर दिया, वो भगवान रामानंद स्वामी जी हैं। और इसी वंश परंपरा को ये गौरव प्राप्त है। तुलसीदास जी ने अपने मन से ये चौपाई लिखी होगी? नहीं, इस चौपाई को लिखते समय गोस्वामी जी को वो ओज प्राप्त हुआ जो उनकी गुरु परंपरा से मिला था। गुरु परंपरा में जो उदारता थी, वही उदारता तुलसीदास जी की चौपाइयों में भी प्रकट हुई है। हमें तो लगता है कि गोस्वामी जी लिख रहे हैं, हमें गोस्वामी जी तो दिखते हैं, लेकिन गोस्वामी जी में वो चेतना का आधान करने वाला वो रामानंद संप्रदाय की जो उदारता है वो हमें दिखाई नहीं देती है। जिस उदारता को भगवान रामानंद स्वामी जी महाराज ने 100 वर्ष पहले, उनसे पूर्व ही जिस उदारता का संधान कर दिया था, तो तुलसीदास जी महाराज ने राम भक्ति का वो समुज्वल परम उदार रूप व्यक्त किया है। तो तुलसीदास जी की तो कोई त्रिभुवन में बराबरी है नहीं, ये तो पक्की बात है। लेकिन उन महापुरुष को हम कैसे भूल जाएं जिन्होंने राम कथा को प्रथम धरातल प्रदान किया। अरे भूमि प्रदान जिसने किया है, भवन बनाना तो आपकी बुद्धि और उत्प्रेक्षा का काम है। राम कथा को प्रथम धरातल प्रदान किया भगवान वाल्मीकि ने, और तुलसीदास जी ने इतना भव्य प्रासाद खड़ा कर दिया, जिस प्रासाद में आज हम वंदन करते हैं, पूजन करते हैं और अपने जीवन को धन्य धन्य बना करके राम चरणाश्रित बनाने की चेष्टा करते हैं। तो यह सत्य है कि भगवान वाल्मीकि ने वेद के बाद प्रथम रामचरित का निरूपण किया, जो जिस भित्ति पर बाद के बड़े बड़े आचार्यों ने राम कथा का वर्णन किया। महाकवि कालिदास कोई छोटे नहीं है। महाकवि कालिदास, महाकवि भवभूति जैसे बड़े बड़े राम कथा के गायक हुए, और नई काव्यात्मक शैली में, साहित्यिक शैली में उन्होंने राम कथा का गान किया है। जब से तुलसीदास जी महाराज हमारे सामने आए, सारे कवियों को गोस्वामी जी ने फ्लॉप कर दिया। इतनी सुंदर राम कथा जो समय के लिए, परिस्थिति के लिए, प्रत्येक मानव को सरलता से राम कथा उपलब्ध कराने की जो पद्धति गोस्वामी जी की थी, शास्त्र का समीचीन अर्थ कितनी सरसता से सुलभ करा दी। तो उन समस्त कवियों के महान उत्स भगवान वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी महाराज के विषय में आप जानते ही होंगे। हनुमान जी ने अपने वज्र नखों से पर्वत की श्रृंखलाओं पर जिस राम कथा की रचना की थी, जिसे हनुमान नाटक के रूप में हम सब जानते हैं,
आप हनुमान नाटक पढ़िए तो हनुमान जी महाराज की काव्य कला का आपको भान होगा। अपूर्व मेधा हनुमान जी महाराज की है। तो इन समस्त रामायणों को प्रणाम करके, रामायणों का जो महामूल है, कारण है, उस रामायण को प्रणाम करने की चेष्टा कर रहा हूँ। ये कहने का दावा तो मैं नहीं कर सकता कि मैं वाल्मीकि रामायण की कथा आपको सुना रहा हूँ, इतना साहस मुझ में कहाँ है। महाकवि कालिदास कहते हैं वाल्मीकि जी को प्रणाम करके, मंदः कवि यश प्रार्थी गमिष्याम उपहासताम। राम कथा का वर्णन करते समय जब भगवान वाल्मीकि ने वर्णन कर दिया तो मेरा प्रयास कैसा होगा, जैसे नन्हा सा बच्चा दूर वृक्ष पर लगे हुए फल को प्राप्त करने के लिए उछल रहा हो, चेष्टा कर रहा हो। प्रांश लभ्ये फले लोभात उद्बाहुरिव बामना। जैसे 2 साल का बच्चा ऊंचा लगा हुआ जो फल है उसको प्राप्त करने के लिए उछल रहा हो। महाकवि कालिदास लिखते हैं, अथवा कृत वाग्द्वारे वंशेस्मिन् पूर्व सूरिवि मनो वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति में गति। महापुरुषों ने राम कथा का जो द्वार उद्घाटित कर दिया है, मैं भी थोड़ी चेष्टा करता हूँ, अपने ढंग से राम कथा को गाने की चेष्टा कर रहा हूँ। उन महापुरुषों ने राम कथा रूपी मणि में पहले से छेद कर रखा है ताकि हम उसमें धागा डाल करके माला बना सकें। उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं कालिदास। मनो वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति में गति। मेरी बुद्धि तो धागे के समान है, उस रत्न में छेद तो बड़े बड़े महापुरुषों ने कर दिया है, हमें ज़्यादा आयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो समस्त राम कथाओं के मूल में जो भगवान वाल्मीकि जी महाराज हैं, तुलसीदास जी संस्कृत में भी उनको प्रणाम करते हैं और चौपाई में भी उनको प्रणाम करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर, और बाद में कपीश्वरो। हद हो गई। गोस्वामी जी से पूछिए कि कवीश्वर महाराज का नाम आपने पहले क्यों लिखा। कवीश्वर और तब कवीश्वर और उसके बाद कपीश्वर। कितना ऊंचा कद है भगवान वाल्मीकि का, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। तो ऐसे भगवान वाल्मीकि को उनके चरण कमलों में प्रणाम करने का बस इतनी सी चेष्टा मेरी है। तो आप सब वैष्णव जनों से क्षमा याचना करता हूँ। मेरी दुस्साहस को आप निरंतर क्षमा करते रहिए। अयोध्या धाम में हे भगवान, जहाँ एक एक श्रोता सब रामायणी ही है, और वहाँ क्या कहूँगा मैं, बाल बच्चों में धंसा हुआ एक गृहस्थ, और वो भी साधु संत महात्माओं को राम कथा सुनावे। मैंने एक दिन और बताया था, यदि राम कथा की एक पंक्ति भी मुझे समझ में आ गई होती सही अर्थ में, तो क्या मैं बाल बच्चों में फंसा रहता। इसका अर्थ है बिल्कुल, अरे मोटी मोटी बातें कहना, ऐसे बोलना दूसरी बात। जीवन में राम कथा का प्रकाश अभी तक हुआ नहीं है, और यदि हुआ होता तो निश्चित ही राम जी के प्रेम में हम पागल होते, जीवन को राम जी के लिए ही जीते। बाल बच्चों में के लिए जीने वाला व्यक्ति अभी बहुत कच्चा है। लेकिन हाँ, जिन संतों को प्रणाम कर रहा हूँ, ये संत यदि हृदय से आशीर्वाद देंगे तो कभी वो बसंत काल मेरे जीवन में आ जाएगा जो भगवान सीताराम जी के लिए ही जिएंगे। देखिए संतों का आशीर्वाद कब काम करता है, कब अपना करंट दिखाता है, उसी समय की प्रतीक्षा में हूँ। तो आप सब विप्रजनों को प्रणाम करता हूँ। ये जो आयोजक हैं हमारे श्री रुक्मिणी प्रसाद मिश्र जी, हमारे गोत्र के, और इसलिए गौतम कुलभूषण, भगवान गौतम ऋषि के दिव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले
उनका मंगलमय चरित आएगा, भगवान चाहेंगे तो उसका भी अनुसंधान करेंगे। तो कथा की स्थिति ये आ गई है कि श्री भगवान ने श्री विश्वामित्र महाराज के यज्ञ को सफल किया। सही बात तो ये है, विश्वामित्र शब्द का जो अर्थ है, जो विश्व का मित्र है, यानी भगवान के परम सुहृद। और मित्र का काम क्या है? योजयते हिताय, अपने मित्र के गुह्य पदार्थ को छिपाना, उनके गुणों को प्रकट करना, निसंकोच होकर देना लेना, हितकारक बातें करना, हित में प्रयुक्त करना। आप देखेंगे सही समय पर यदि सही मार्गदर्शक मिल जाए तो एक किशोरावस्था के बालक को कैसा जीवन प्राप्त होता है। एक बार 2 सेकंड के लिए भूल जाएं कि भगवान राम परमात्मा है, लेकिन एक नन्हे से बालक, किशोरावस्था के बालक को इतने बड़े बड़े उन्नत ऋषि का मार्गदर्शन प्राप्त है। देशाटनम पंडित मित्रता च, देशाटन करने से कैसा ज्ञान होता है, किसी अच्छे संत के मार्गदर्शन में जीने से क्या क्या लाभ होता है। आप देखिए, ताटका का उद्धार कराया, एक ऐसी स्त्री भी आएगी जिसको पावन कराया। यही विश्वामित्र जी हैं जो कहते हैं, रघुनंदन यह स्त्री दया करने योग्य नहीं है, वध करो इसका। और आगे वह भी एक महिला आएगी जिसके लिए वो चला करके कहेंगे, नहीं रघुनंदन, नहीं नहीं नहीं, इनको करुणा की बड़ी आवश्यकता है, आपका अनुग्रह चाहिए। देने लेने में थोड़ा भी संकोच नहीं, जितनी अपनी गुप्त विद्या थी, बला अति बला, सब भगवान को देते हैं। और बड़े बड़े योद्धाओं के साथ संग्राम करा करके भगवान का जो शौर्य है, वीर्य है, उसको सर्वप्रत्यक्ष करके बताया कि जिनको आप किशोरावस्था वाला बालक समझ रहे हैं वो साधारण नहीं है। तो इस प्रकार मित्र का जो कर्तव्य है, आप प्रतिपग उस अर्थ का अनुसंधान कर सकते हैं। यज्ञ क्या है? जीवात्मा परमात्मा के मिलन का नाम यज्ञ है। संस्कृत व्याकरण में यज्ञ बनता है देव पूजा संगतिकरण दान के द्वारा। जीवात्मा परमात्मा के मिलन में विघ्न कौन करता है? मारीच और सुबाहु, जो काम और क्रोध है। जब अपने नेत्र के द्वार पे ज्ञान और वैराग्य को रखेंगे तभी हृदय में भगवान का मिलन संभव होगा। और श्री भगवान मारीच और सुबाहु का यथा योग्य किसी का उद्धार और किसी को कालांतर की लीला के संपादन के लिए दूर प्रक्षेपण भगवान ने किया। कोई भी अनुष्ठान हमारे जीवन का हमें तो लगता हम अपने बल से पूर्ण कर लेते हैं, ऐसा होता नहीं। भगवान की कृपा के बिना आपके जीवन का कोई भी संकल्प पूर्ण नहीं होता। और अंत तो गत्वा श्री भगवान ने, देखिए रक्षोघ्न सूक्त का पाठ किया जाता तो रक्षोघ्न सूक्त के बल पर यज्ञ निरापद रह सकता था, लेकिन विश्वामित्र जी ने रक्षोघ्न सूक्त का प्रयोग न करके भगवान राम का विनियोग किया, उनके यश के विस्तार के लिए, उनकी कीर्ति के विस्तार के लिए। श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, हम जब भगवान की शरण में जाते हैं ना, तो अपनी आत्मा को हवी बना करके और भगवान राम को लक्षित करके अपनी आत्मा को अर्पित कर देते हैं। हवन का मतलब कि वस्तु को आग में डालना नहीं है, अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित करना भी एक यज्ञ ही है। शरणागति से श्रेष्ठ कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता। जब हम किसी वस्तु को हाथ में रखते हैं और बोलते हैं इदम रामाय नमः, ये वस्तु भगवान सीताराम जी के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं अपनी आत्मा का स्वामी नहीं हूँ, मेरी आत्मा यानी मैं स्वयं भगवान सीताराम जी के लिए हूँ।
इस संकल्प से जब हम अपनी आत्मा को भगवान के लिए समर्पित करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे भी श्रेष्ठ कोई यज्ञ हो। और उस यज्ञ का संपादन हुआ है। इसके बाद की कथा का आप श्रवण करें। महाराज जी विराजे हैं। महाराज जी की शान में हरि नाम संकीर्तन हो जाए। श्री राम जय जय राम। 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 श्री जानकी जीवन भगवान की, श्री जानकी नाथ भगवान की। भगवान की कृपा से कल्पना करिए, संपूर्ण राम कथा में आप एक बात देखेंगे, सत्संग का सर्वत्र समादर हुआ है और यज्ञ का सर्वत्र समादर हुआ है। भगवान के प्रकट होने के लिए यज्ञ, और भगवान यज्ञ से स्वयं प्रकट हो रहे हैं। भगवान यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। और यह वचन कितना सुंदर है जब भगवान कहते हैं, महात्मन निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। इस वाक्य का जरा, इस वाक्य के गौरव का चिंतन करिए। भगवान सनातन धर्म मूर्तिमान ये कह रहा है, अब आप लोगों को डरने की कोई जरूरी नहीं है। धर्म का मूर्तिमान स्वरूप जो यज्ञ है, अब ठाठ से करो, अब डरने की कोई बात नहीं है। सनातन धर्म के भगवान पूर्ण विश्वास के साथ अपने भक्तों को निर्भय देते हुए जो धर्माचरण करना चाहते हैं, यज्ञ आदि सत्कर्म को करना चाहते हैं, भगवान उनको आश्वासन देते हैं रक्षा के लिए और कहते हैं निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। यह कौन बोलता है? जो यज्ञ का प्रतिपालक है, जो मूर्तिमान यज्ञ है। यज्ञो वै विष्णु। तो यज्ञ का संरक्षण श्री भगवान ने किया और विश्वामित्र जी के संकल्प को धन्य धन्य कृतकृत्य कर दिया। श्री भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं, इसके बाद क्या हुआ? इमौ स्म मुनिशार्दूल किंकरो समुपागतौ। हे मुनि शार्दूल, श्री राम और श्री लक्ष्मण युगल सरकार अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के चरणों में उपस्थित होकर और भगवान कहते हैं, हे भगवान, हम इमौस्म, हम दोनों आपकी सेवा में उपस्थित हैं, किंकर हैं। भगवान को भक्तों का किंकर बनना बहुत अच्छा लगता है। भगवान तो कभी कभी भक्तों की सेवा करके, वैष्णवों की सेवा करके, विरक्त महात्माओं की सेवा करके अपने में धन्यता का अनुभव होता है। और भगवान कहते हैं, किंकरौ समुपस्थितौ, हम दोनों भाई आपके किंकर हैं प्रभु, उपस्थित हैं, आप आदेश करें हमें क्या करना है। विशेष करके महात्माओं की सेवा बहुत कठिन काम है। सेवा मात्र कठिन है। समीप में आ गए तो धृष्ट माना जाएगा, दूर चला गया तो वो उस प्रकार डांट सुनेगा, बोल दिया तो डांट सुनेगा, और चुप रहा तो मौनी माना जाएगा। कुछ भी करेगा वो डांट सुनेगा। और इसका अर्थ क्या हुआ? सेवा धर्मो परम धर्मः परम गहनो योगी नामप्यगम्य। और ऐसी सेवा को श्री भगवान युगल सरकार करके दिखाते हैं। देखो साधु संत महात्माओं की सेवा कैसे की जाती है। भगवान की भाषा देखिए। श्री भगवान कहते हैं, इमौस्म मुनि शार्दूल किंकरो
हम दोनों आपके किंकर हैं। समुपागतो आज्ञापय, जिसके संकल्प से ब्रह्मादि देवता थर 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 कांपते हैं। भयादस्याग्निस्तपति, भयात् तपति सूर्यः, भयादिन्द्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचमः। ऐसे भगवान जब कहते हैं, हे गुरुदेव हम आपके किंकर हैं, आप हमें आदेश करें। आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनम करवाम किम, हम आपके किस शासन का परिपालन करें, किस आदेश का परिपालन करें। जो सबके नियामक हैं वो स्वयं नियम में बने हुए बैठे हैं। भक्ताधीनता का, अपने प्रपन्न के अधीन होने का इससे बड़ा उदाहरण और कहाँ मिलेगा। श्री भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं, श्री विश्वामित्र जी को आगे करके सभी ऋषियों ने कहा, रघुनंदन आपने एक यज्ञ को तो संपन्न करवा दिया है, किंतु एक और यज्ञ है जिसे आपको संपन्न कराना है। सर्वैव महर्षयः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनम अब्रुवन्। भगवान ने कहा कहाँ है, क्या करना है भगवान? तो कहने लगे, यज्ञः परम धर्मिष्ठः, आगे वाला जो यज्ञ है आपके यज्ञ से कमजोर नहीं है, परम धर्मिष्ठ यज्ञ है। कहा परम धर्मिष्ठ यज्ञ क्यों है? कहा नित्य और काम्य यज्ञ से वो यज्ञ श्रेष्ठ है। नित्य यज्ञ और काम्य यज्ञ की अपेक्षा वो ज्ञानी का यज्ञ है, परम विद्वान का यज्ञ है वो। प्रायः जो विद्वान होते हैं वो कर्म का बहुत समादर नहीं करते, लेकिन परम ज्ञानी होने पर भी वो कर्मनिष्ठ हैं। नित्य कर्म नहीं करते, काम्य कर्म नहीं करते, दोनों से विलक्षण यज्ञ है। इसलिए उस यज्ञ का संपादन करना है। तत्र यास्यामहे वयम, हम लोग वहीं चलेंगे। रघुनंदन यज्ञ का दर्शन तो आपको होगा ही होगा। वहाँ एक अद्भुत धनुष है। ऋषिजन कहते हैं, त्वं चैव नरशार्दूल सहास्माभिर्गमिष्यसि, अद्भुतम च धनुरत्नम तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। वहाँ एक अद्भुत धनुष का आप दर्शन कर सकेंगे। अप्रमेय बलं घोरम मखे परम भास्वरम, ऐसा दिव्य धनुष आप देख पाएंगे। आज तक नास्य देवान गंधर्वाः नासुरा न च राक्षसाः कर्तुम आरोपणम शक्ताः न कथंचन मानुषाः। मनुष्य की तो क्या गति है, वहाँ उसका आरोपण न कोई देवता न गंधर्व न असुर और न ही राक्षस कर सके हैं। धनुषस्तस्य वीर्यम ही जिज्ञासंतो महीक्षितः। बड़े बड़े राजा वहाँ जाकर अपने पराक्रम को दिखा चुके हैं। नशेको आरोपयितुम राजपुत्राः महाबलाः, बड़े बड़े राजकुमार आरोपित करने में समर्थ नहीं हो सके। तत्र द्रक्षसि काकुत्स, हे ककुत्स कुलभूषण रघुनंदन आप वहाँ देख सकेंगे। यज्ञम च परमाद्भुतम तद्धि यज्ञ फलम, वो धनुष ही नहीं है, यज्ञ का फल है। मैथिल के द्वारा उपात्त आरोपित वह जो धनुष है, उस धनुष का आप दर्शन कर सकेंगे। श्री भगवान युगल सरकार तैयार हुए हैं और उसके बाद महात्मा लोग जब वहाँ से चले हैं, मिथिला की ओर प्रस्थित हुए। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं तो सिद्धाश्रम को सब प्रणाम करते हैं, सिद्धाश्रम से अनुज्ञा लेते हैं। जिस स्थान में हम निवास करते हैं, जब भी उस स्थान को छोड़ना पड़े तो स्थान को प्रणाम करके स्थान से अनुज्ञा लेनी चाहिए कि बहुत काल तक आपने मुझे धारण किया है, अब मुझे यहाँ से आगे बढ़ने की अनुज्ञा प्रदान करें। ऋषियों ने लिखा है, एवं उक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानमकरोत् तदा सर्षशृंगस्य काकुत्स्थः आमंत्र्य वनदेवताः। समस्त वनदेवताओं से आज्ञा लेकर के और युगल सरकार के साथ ऋषि मुनि वहाँ से चले हैं। आमंत्रण क्या लिया, आज्ञा क्या ली?
वाल्मीकि जी कहते हैं स्वस्ति वोस्तु गमिष्यामि। जितने भी वन के देवता हैं, वन की देवियां हैं, आप सबका कल्याण हो, आप अनुज्ञा दे तो हम आगे चलें। सिद्ध सिद्धाश्रम आदहम, सिद्धाश्रम से हम आगे चल रहे हैं। उत्तरे जाह्नवी तीरे, हम श्री गंगा जी के तट की ओर जा रहे हैं। और उत्तराम दिशमुद्दिश्य प्रस्थातुमुपचक्र में, उत्तर दिशा की ओर सब प्रस्थान करने लगे। तो कैसे गए? लिखा है शकटी शतमात्रम तु, छोटी छोटी गाड़ी का नाम है शकटी। महात्मा लोग तो चल रहे थे, अपना दंड कमंडल जो कुछ भी था उस शकटी पर स्थापित किया और सब चले। प्रयाणे ब्रह्मवादी नाम। और जब महात्मा लोग चले तो महात्माओं के भाव से प्रेरित होकर पशु पक्षी सब ऋषि मुनि महात्मा के पीछे पीछे चले। लिखा है मृग पक्ष गणाश्चैव सिद्धाश्रम निवासिनः अनुजग्मुर महात्मानः। महात्माओं के पीछे पीछे सब चलने लगे। विश्वामित्रम तपोधनम, तपस्या ही जिनके जीवन में धन है। ऐसे भगवान विश्वामित्र जब चले तो सब पशु पक्षी प्रेम के कारण बहुत दूर तक उनका अनुगमन करते रहे। तब विश्वामित्र जी ने कहा आप लोग कहाँ तक चलोगे हमारे पीछे पीछे? अनुजग्मुः निवर्तयामास ततः सरसिसंघः सपक्षिणः। पक्षी को पशुओं को विश्वामित्र जी ने प्यार से पुचकार करके वापस भेजा है। कई चीज़ें हमें जो मानस में उपलब्ध नहीं होती हैं वाल्मीकि रामायण में आपको मिलेंगी। ते गत्वा दूरमध्वानम लंबमाने दिवाकरे, भगवान दिवाकर जब लंबमान हो गए, लंबमान होने का मतलब जब अस्ताचल की ओर चलने लगे, संध्या काल का समय उपस्थित हो गया, तब सब ऋषि मुनि महात्मा शोणाकूलम समाहिता, शोण नदी, उस नदी के तट पर सब लोग आ गए। और ते अस्तम गते दिनकरे स्नात्वा, सब ने स्नान किया और सबने संध्याकालिक हवन किया है। हुत हुताशनाः, भगवान हुताशन अग्निदेव में सबने हवन किया है। और उसके बाद रामोपि सह सौमित्री, भगवान रघुनंदन भी लक्ष्मण जी के साथ ऋषि मुनियों का वंदन करते हैं, पूजन करते हैं। और तब भगवान राम ने पूछा भगवान ये कौन सा देश है, चारों तरफ दिखाई देने वाला ये कौन सी भूमि है, कौन सा देश है? सुसमृद्ध वन शोभिता, सुंदर सुंदर वनों से अलंकृत होने वाला यह देश कौन है? तत्वतः आप बताने की कृपा करें। जब भगवान रघुनंदन ने पूछा है, देखिए भगवान की ऋजुता, भगवान की सरलता और भगवान का मुग्धत्व इतना प्रिय है। सर्वज्ञ भगवान जब पूछते हैं गुरुवर बताइए ये कौन सा देश है, तो आपको कैसा लगता है? जिस भगवान ने जगत की सृष्टि की उनको पता नहीं है कौन सा इलाका है। यही जग किए तही पगहूँ तो थोड़ा, ऐसे भगवान को पता नहीं है। लेकिन वह कितना सुख दे रहे हैं भक्तों को, ये बता उनके ज्ञान गौरव को प्रतिष्ठापित करने के लिए। गुरु जी जब तक आप नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा? ज्ञान गौरव अपने गुरु जी के द्वारा प्रदत्त ज्ञान से ही हमारा चित्त आलोकित होगा। हमारे चित्त आलोक का कोई दूसरा साधन नहीं है। सर्वथा अज्ञवत भगवान पूछते हैं। और उसके बाद श्री विश्वामित्र महाराज ने जो कुछ कहा है वो आप सुनिए। बड़े बड़े लोग अब तो आश्चर्य करेंगे। हनुमान जी महाराज एक छलांग में लंका में पहुंच गए। कुछ दिन के बाद जब ये प्रतीकवाद आरंभ हो जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कथावाचकी में भी बहुत भयानक हो जाते हैं। प्रतीकवाद की व्याख्या आरंभ जब हुई, पंडित राम किंकर उपाध्याय जी ने जब प्रतीकवाद की व्याख्या शुरू की तो स्वामी करपात्री जी महाराज ने डांट लगाई, कहा देखो ऐसे नहीं,
सीता जी शांति के प्रतीक हैं और राम जी ज्ञान के प्रतीक हैं। क्या ये नहीं चलेगा? भगवान राम राम है यही बोलो, सीता माता है यही बोलो, अमुक ज्ञान का प्रतीक है, अमुक धैर्य का प्रतीक है, अमुक वैराग्य का प्रतीक है। ये फालतू बकवास बंद करो, भगवान को भगवान रहने दो। अमुक प्रतीकवाद ये बाद में थोड़े आईए बीए एमए करने वाले नए नए छोकरे जब कथा कहने लग गए, उनको राम कथा का लालित्य और राम कथा का जो सौभाग्य है, उसके जो सुकुमारता है, सरलता और सहजता है, उसका आनंद उनके समझ में नहीं आया। तब से ये प्रतीकवाद का आरंभ हुआ। वो कहने लगे हनुमान जी ज्ञान के प्रतीक हैं और ये समुद्र तो माया का समुद्र है, और ये सब फालतू बकवास करने की क्या जरूरी है? हनुमान जी माया को पार कर गए, हद हो गई। क्योंकि ये बात समझ में नहीं आ रही है। उनकी मूल समस्या क्या है आप समझते हैं? उनकी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही है कि एक बानर, एक कपी इतनी बड़ी समुद्र को पार कैसे कर जाएगा। जब हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती है तब हमें प्रतीकवाद का आश्रय लेना पड़ता है। और ये होगा, अभी और होगा। अभी आप देखिए महाराणा प्रताप का वो कवच रखा हुआ है, भाला रखा हुआ है। आजकल के लोगों के द्वारा वो भाला भी नहीं उठे और कवच पहन के वो कैसे उठ पाएगा? संभव है कि कुछ 100 वर्ष के बाद लोग इसको भी नाटक कहेंगे। जब 400 वर्ष 500 वर्षों में मानव की क्षमता इतनी कम हो जाएगी तो फिर इसको भी हम प्रतीक कहना शुरू कर देंगे। अभी 500 वर्ष भी ढंग से 600 वर्ष में नहीं बीते हैं, उनका भाला रखा हुआ है, उनका कवच रखा हुआ है, उसको आप उठा नहीं सकते, उनको पहन के उठ नहीं सकते, तो बाद में ये कहेंगे कि ये सब भी प्रतीक है। महाराज हनुमान जी महाराज के अचिंत्य पराक्रम का जब आपको अनुभव नहीं होगा तो आपके पास प्रतीकवाद करने के अतिरिक्त कोई उपाय विकल्प नहीं है। अब देखिए, अब इस जनकपुर धाम में भगवान महादेव का पिनाक रखा है, राजा लोग उठा नहीं पा रहे हैं। लोग कहेंगे वो पिनाक एक जड़ता का प्रतीक है, ऐसे है वैसे बकवास कर रहे, क्या जरूरी है? सीधा चरित बोलो। स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे चरित बोलो, चरित। अमुक अमुक का प्रतीक है, ये सब बकवास करना बंद करो। कथा की जो सुकुमारता है, कथा का जो सौरस्य है, वो नष्ट मत करो, जो है वैसे बोलो। कभी तुम्हारी बुद्धि काम करेगी तो समझ में आ जाएगा। बुद्धि मलिन है, इसलिए भगवान की कथा को यथावत रूप से हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, विश्वामित्र जी महाराज ने कहा देखो रघुनंदन, यह जो देश है ये कैसा देश है? सुसमृद्ध वन शोभितः। विश्वामित्र जी ने कहा श्री ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र कुश और उनके 4 पुत्र हुए। अनुरूप पत्नी वैदर्भी में 4 पुत्र हुए जिनका नाम था कुशाम्ब। कुशाम्ब महाराज ने कौशाम्बी नामक पुरी बसा दी। दूसरे पुत्र थे कुशनाभ, इन्होंने महोदय नामक नगरी को बसा दिया। तीसरे पुत्र उनके थे, उनका नाम था असूर्त रजस, इन्होंने धर्मारण्य नामक नगर को बसाया। और चतुर्थ उनके पुत्र हैं वसु, जिन्होंने गिरिव्रज नामक देश को बसाया। यह जो क्षेत्र है यह गिरिव्रज है। विश्वामित्र जी ने भगवान को परिचय देते हुए कहा देखिए गिरिव्रज की विशेषता है, यहाँ 5 बड़े बड़े पर्वत हैं और उनके मध्य माला के समान शोभायमान एक सुंदर नदी है, जिस नदी का नाम है सुमागधी। कुशनाभ, विश्वामित्र जी कहते हैं कुशनाभ जी मेरे पितामह थे। और देखिए यद्यपि ये कह सकते थे कि अमुक देश है, लेकिन अपने पूर्वजों की कथा सुनाने के लिए
अपने पूर्वजों के प्रति आग्रह दिखाने के लिए विश्वामित्र जी ने इस कथा को विस्तार दे दिया। और क्यों दिया अभी व्यक्त हो जाएगा। कुशनाभ जी को एक बार घृताची नामक अप्सरा में 100 कन्याएं प्राप्त हुई। जब वह कन्याएं कुछ बड़ी हुई, यूं कहिए युवती हो गईं, तो पवन देव ने उनके समक्ष आकर के प्रणय का प्रस्ताव किया। उन कन्याओं ने साफ शब्दों में मना कर दिया। कहा, भगवान आपके प्रणय को हम सब स्वीकार नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हम सब पिता के अधीन हैं। आप कल्पना करिए कितनी अच्छी बात है। हम सब पिता के अधीन हैं, इसलिए हम उच्छृंखल होकर के मनमाने ढंग से आपके प्रणय को स्वीकार नहीं कर सकती हैं। अब नाराज हो गए पवन देव। पवन देव ने उन 100 कन्याओं को कुब्ज बना दिया। आपके शरीर में जल और वायु 2 तत्व मुख्य है। वायु का कोई हरण कर ले तो जैसे डब्बा पिचक जाता है, वैसे शरीर पिचक जाएगा। वायु ने अपनी गति का आहरण कर लिया। 100 कन्याओं का शरीर कुब्ज हो गया। और उसके बाद पिता के पास आई। पिता ने कारण पूछा, तुम इतनी सुंदरी थी, ये क्या हो गया? तो उन 100 कन्याओं ने कहा, पिताजी पवन देव ऐसा आग्रह कर रहे थे और मैंने मना किया। कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। उन कन्याओं ने कहा, मैं उनको अभिशप्त भी कर सकती थी। उनके पिता ने कहा, बहुत अच्छा किया, क्रोध जो तुमने नहीं किया, तुमने जो क्षमा कर दिया, बहुत अच्छा किया। प्रसन्न पिता ने क्या किया, क्षमा की महिमा बताई और चूली पुत्र के साथ उनका विवाह कर दिया। और जो ही चूली पुत्र ने उन कन्याओं का स्पर्श किया, स्पर्श करते ही फिर परम सुंदरी हो गई 100। ये कथा विश्वामित्र जी इसलिए सुना रहे हैं कि ये सब हमारी बुआ हैं और हमारे वंश की परंपरा देखिए, हमारे वंश की कन्याएं कैसी हुआ करती थीं। अर्थात अपने वंश की महिमा को बताने के लिए प्रसंग नहीं होने पर भी आगे बढ़ा करके विश्वामित्र जी ने सबको अपनी कुल परंपरा का अभिमान होता है। विश्वामित्र जी को भी था और विश्वामित्र जी ने इस प्रकरण को आगे बढ़ाया। उसके बाद विश्वामित्र जी ने कहा, उन्हीं के पुत्र कुशनाभ हुए, कुशनाभ से गाधी हुए और गाधी जी से मेरा जन्म हुआ। गाधी की पुत्री जो मेरी बहन, उनका नाम सत्यवती। सत्यवती जी विवाहित हुई और वही बाद में यहाँ नदी के रूप में प्रवाहित हो रही हैं, जिनका नाम कौशिकी है। कौशिकी नदी और कोई नहीं, मेरी ही बहन है। श्री विश्वामित्र महाराज ने इतनी बातें बताई। सोनभद्र को युगल सरकार ने उत्तीर्ण किया और श्री गंगा जी को जब भगवान ने देखा, गंगा जी का दर्शन किया, तो भगवान ने सहज ही प्रश्न किया, भगवान एक बात बताइए, श्री गंगा जी को त्रिपथगा क्यों कहते हैं? बताओ, भगवान को नहीं पता, जिनके चरणों से गंगा जी निकली हैं। लेकिन मधुरता देखिए, चरित्र की मधुरता देखिए। भगवान ने पूछ दिया कि श्री गंगा जी का एक नाम त्रिपथगा है, क्यों? भगवान आप कृपा करके बताएं। इसी बहाने से देखो, भगवान वाल्मीकि में और तुलसीदास जी में यही अंतर है। तुलसीदास जी महाराज जहाँ आवश्यक समझते हैं, वाल्मीकि जी ने जहाँ संक्षेप किया, गोस्वामी जी ने वहाँ विस्तार कर दिया। और जहाँ वाल्मीकि जी ने बहुत विस्तार कर दिया है, कभी कभी तो रसभंग जैसा प्रतीत होने लग जाता है। अब भगवान विवाह करने के लिए जा रहे हैं, और बीच में गंगा जी वाली कथा शुरू हो गई। अरे जल्दी जल्दी मिथिला पहुंचाओ, इनका विवाह करो। लेकिन अब लगता है कि रसभंग हो रहा। अवान्तर प्रसंग को भगवान वाल्मीकि जोड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रसंगांतर आ गया। तो जहाँ गोस्वामी जी को लगा कि हमें तो भैया सीताराम जी से मतलब है, तो कुछ ज़्यादा ही इधर उधर की कथाएं जुड़ रही हैं। तुलसीदास जी ने वहाँ एकदम संक्षेप किया।
संक्षेप इतना, गोस्वामी जी लिखा बेगी विदेह नगर नियर आया। तुलसीदास जी से कोई पूछे महाराज जल्दी जल्दी क्यों, कहा हमें भगवान का विवाह करना है, हमें अब ज़्यादा प्रपंच में नहीं पढ़ना है। ये बेगी शब्द पता लग रहा है, ये शब्द बताता है कि गोस्वामी जी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी भगवान शक्ति संपन्न हो जाएं, श्रीमान हो जाएं। भगवान नित्य श्रीमान है, लेकिन व्यक्त रूप में जब वो जनकनंदिनी से समन्वित होंगे उनकी शोभा जो बढ़ेगी, उसके दर्शन की अभिलाषा से तुलसीदास जी जल्दी जल्दी मिथिला पहुंचाना चाह रहे हैं। वाल्मीकि जी महाराज वर्णन करते हैं, विश्वामित्र जी ने कहा रघुनंदन, जैसे अग्नि 3 प्रकार की होती है, आहवनीय अग्नि, गार्हपत्याग्नि और दक्षिणाग्नि, वैसे श्री गंगा जी की भी 3 धारा है। स्वर नदी जो स्वर्ग में विराजती हैं, और भागीरथी जो भूलोक में प्रवाहित हुई हैं, और एक पाताल गंगा। आख्यान सुनाते हुए विश्वामित्र जी ने कहा रघुनंदन, अयोध्या के एक राजा थे जिनका नाम था सगर, और सगर महाराज की 2 पत्नियां केशिनी और सुमति। सुमति जी के यहाँ 60,000 पुत्र हुए, और केशिनी जी के यहाँ असमंजस नहीं, असमंज, और असमन जी के यहाँ उनके पुत्र हुए अंशुमान। क्या हुआ, हिमालय और विंध्य के बीच, आप लोग विंध्य के तट के ही निवासी हैं, हिमालय और विंध्य पर्वत के ठीक मध्य में सगर महाराज ने यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, और बीच में ही इंद्र महाराज ने क्या किया, यज्ञ के अश्व को चुरा करके भगवान कपिल जी के आश्रम में जाकर बांध दिया। ऋत्विक ने कहा यज्ञ अश्व को प्रस्तुत करो। सगर महाराज ने अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों जाओ, ये समुद्र मालिनी जो पृथ्वी है इसको खोद डालो। अब उनके 60,000 पुत्र महीतल तक पहुंच गए, और तब पृथ्वी चीत्कार करने लग गई, चीत्कार करने लग गई। देवता लोग श्री ब्रह्मा जी महाराज से कहने लग गए कि भगवान, ये जो सगरात्मज हैं यह पृथ्वी को खोद रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, ये पृथ्वी तुम्हारी है क्या? भगवान माधव की ये माधवी हैं, और वही माधव भगवान अभी कपिल रूप में विद्यमान है, चिंता मत करो। महिषी माधव शेषा सएव भगवान प्रभु कापिलम रूपमास्थाय धारयत्यनिशम धराम। वही भगवान कपिल धरा को धारण कर रहे हैं, आप चिंता मत करो, ये सब उनके कोपानल में दग्ध हो जाएंगे, हमें पता है। पुत्रों ने थक करके कहा, बहुत खोजने पर भी न तो अश्व मिला और न तो अश्व का हरण करने वाला मिला। कुपित महाराज सगर ने कहा, पुत्रों फिर से खोदो। और फिर से जब खोदा गया, रसातल तक उनके बालकों ने धरती को खोद दिया, तब दिग्गज क्षुब्ध हो गए, क्षुब्ध हो गए। अंततः भूकंप हुआ है। अंत में भगवान कपिल नारायण का दर्शन किया, पास में चरते हुए यज्ञ अश्व का भी दर्शन किया। इन्हीं भगवान कपिल देव को यज्ञ हर्ता मान करके, गुस्सा करके, खनित्र आदि लेकर के मारने को उद्यत हो गए। एष बाजी हर्ष चोरा, यही चोर है जिसने हमारे अश्व को चुराया है। भगवान कपिल देव नारायण के ऊपर ही जब खनित्र आदि से वार करने को उद्यत हो गए, तब भगवान कपिल ने हुंकार किया है। 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए, राख हो गए। बहुत दिनों तक जब 60,000 पुत्र वापस नहीं आए, तब सगर महाराज चिंतित हुए और उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा, देखो बेटा, दिग्गजों ने बताया कि आप कहाँ ढूंढ रहे हो। दिग्गजों ने बताया, वे वहाँ पहुँचे भगवान कपिल जी के आश्रम में, और अपने पितरों को जब भस्म रूप में देखा, तब जोर जोर से रोने लग गए। भगवान वाल्मीकि कहते हैं, रोते रोते उन्होंने तर्पण करने के लिए जल को ढूंढा,
तब श्री गरुड़ महाराज ने कहा, सुनो सुनो, ये साधारण जल के तर्पण से इनका उद्धार नहीं होगा, ये तृप्त नहीं होंगे, इनके लिए श्री गंगा जल चाहिए, गंगा जी के आनयन की चेष्टा करो। तब श्री भगवान वाल्मीकि कहते हैं, इनके उद्धार के लिए दीर्घ तप किया। पहले तो यज्ञ अश्व को ला करके यज्ञ संपन्न किया और दीर्घ तप किया है। अंशुमान महाराज ने असफल रहे, फिर दिलीप महाराज ने तप किया, वो भी असफल रहे, और उनके पुत्र भगीरथ महाराज ने इतना उत्कट तप किया है कि श्री गंगा जी प्रसन्न हो गई। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसी कथा है, ऊर्ध्वबाहु पंचतपाः मांसाहारो जितेंद्रियः, एक महीने में एक बार भोजन करते हुए, जितेंद्रिय होते हुए, ऊर्ध्वबाहु होकर के 5 प्रकार का उग्र तप करते हुए जब श्री भगीरथ महाराज ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तो प्रसन्न ब्रह्मा जी ने कहा, देखो बेटा, हम तो प्रसन्न हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए? भगीरथ महाराज ने कहा, हमारे पूर्वज हमारे द्वारा गंगा जल प्राप्त करें, ऐसा आशीर्वाद आप प्रदान करें। गंगा जी कैसे मिलेंगी? तो गंगा जी को धारण कौन करेगा? गंगा जी प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा, बेटा, यदि कोई धारण करने की व्यवस्था नहीं हुई तो मैं तो धरती को फोड़कर पाताल चली जाऊंगी, तो तुम्हारे काम तो आऊंगी नहीं, व्यवस्था करो। भगवान महादेव को नियुक्त किया गया। प्रसन्न भगवान ने स्वीकार किया और कहा, बोल दो, वो उतर जाएं। भगवान के चरण कमल से श्री गंगा जी आईं और भगवान ने वचन दे रखा था, मैं गंगा जी को धारण करूंगा। इधर श्री गंगा जी उतरी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि गंगा जी को थोड़ा अभिमान हो गया, भगवान महादेव को ले दे करके पाताल चली जाऊंगी। वर्षों तक गंगा जी भगवान शंकर की जटा में भटकती रहीं, बाहर निकलने का मार्ग तक नहीं मिला। तब श्री भगीरथ जी महाराज के आग्रह पर भगवान शंकर ने जटा के एक सिरे से गंगा जी को प्रकट किया। 7 धाराएं निकली हैं गंगा जी की, और 3 धारा हलादिनी, पावनी और नलिनी के नाम से, और 3 धारा चक्षु, सीता, हम प्रथम दिन इनकी चर्चा कर चुके हैं, सीता नाम की धारा और सिंधु नाम की धारा निकली, और 1 धारा श्री भगीरथ महाराज के रथचक्र का अनुगमन करती हुई गंगा सागर तक गई हैं, जिन्हें हम लोग गंगा जी जानते हैं। श्री गंगा माता की जय। उसमें पृथ्वी तल पर जितने ऋषि मुनि थे, सब गंगा जी के जल प्रवाह में स्नान करने लगे। भगीरथ महाराज ने भी स्नान किया, रसातल में जाकर के पितरों का उद्धार किया है। और अंततः यहाँ तो यह भी कथा है कि जन्नू महाराज जब यज्ञ कर रहे थे, गंगा जी के जल प्रवाह में उनके यज्ञ बाट, यज्ञ स्थल, यज्ञ की सामग्री को जब गंगा जी बहाने लग गई, तब जन्नू महाराज ने गंगा जी को पी लिया। धन्य है हमारा ये देश, कैसे कैसे ऋषि हुए, कैसा उनका तपोबल था, कैसा प्रभाव था। गंगा जी को पी लिया उन्होंने। ये बात आजकल के बच्चे सुनेंगे, उनके कंप्यूटर से धुआं निकलने लग जाएगा। समझ में आएगा क्या कि ऐसा हो सकता है? लेकिन ऋषियों का तपोबल देखिए। भगवान अगस्त्य की कथा आपने सुनी है। श्री जन्नू महाराज ने गंगा जी का पान किया, गिड़गिड़ाने लगे भगीरथ महाराज, गंगा जी को प्रकट कीजिए। तब करुणा करके श्री जन्नू महाराज ने स्तोत्राभ्याम कर्ण मार्ग से उनको प्रकट किया, और इसीलिए श्री गंगा जी का एक नाम जन्नू कन्या या जाह्नवी पड़ा है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुमने गंगा जी को धरती पर प्रकट किया भगीरथ, इसलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथी होगा। भगवान विष्णु के चरण कमल से गंगा जी प्रकट हुई हैं, इसलिए इनका नाम विष्णुपदी होगा। इस प्रकार गंगा जी के भी अनंत नाम हैं। गंगा जी की महिमा का कौन वर्णन करेगा? एक श्लोक बोल दूं, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो
विष्णुलोकम सगच्छति। प्रेम से जो गंगा गंगा शब्द का उच्चारण करता है, भगवान विष्णु के धाम का वो अधिकारी होता है। नौका से श्री गंगा जी को पार किया है युगल सरकार ने, ऋषि मुनियों ने, और जो ही एक विशिष्ट पुरी में प्रवेश किया, भगवान रघुनंदन ने पूछा, गुरुवर ये सामने वाली जो पुरी है, इस पुरी का नाम क्या है? तो श्री विश्वामित्र महाराज ने कहा, रघुनंदन इस पुरी का नाम है विशालापुरी। देखो, एक अध्ययन, एक रिसर्च इस रूप में भी होना चाहिए कि वाल्मीकि रामायण में जो भौगोलिक वर्णन है, अर्थात जहाँ नगरों का जो वर्णन है, पुरियों का जो वर्णन है, अभी की दृष्टि में वो नगरी, वो पुरी कहाँ है, और भगवान का जो गमन का क्रम था, कहाँ कहाँ भगवान गए, किस किस पुरी से मिले, कैसे क्या हुआ, इसका अनुसंधान थोड़ा बढ़िया ढंग से होना चाहिए। हो सकता है अभी आजकल उस नगर को, पुरी को कुछ और कहते होंगे। तो विशाला नाम की पुरी में प्रविष्ट हुए और भगवान ने पूछा, गुरुवर यहाँ किस राजवंश की परंपरा जीवित है? कौन राजवंश है जहाँ का राजकुमार, जहाँ का राजा यहाँ शासन कर रहा है? ये कैसी भूमि है? श्री भगवान के प्रश्न पर विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे, रघुनंदन इस स्थान से संबंधित पहले आप एक पुरानी कथा का श्रवण करो। देखो कैसे कथा का विस्तार होता है। सीधे कह देते महाराज इस नगरी का ये नाम है, यहाँ अमुक राजा है, लेकिन जो इतिहास का क्रम फैलता है वो कैसे विस्तार होता है, देखिए। श्री विश्वामित्र महाराज ने कहा, रघुनंदन सुनो, बात ये है कि सतयुग में दिति और अदिति दोनों के पुत्र आपस में लड़ते झगड़ते थे। देवता और दैत्य दोनों अमर होने के लिए दोनों ने मिलकर के समुद्र का मंथन कर लिया, और जब मंथन होने लगा तो सबसे पहले विष प्रकट हुआ। विष प्रकट हुआ, शिव जी की शरण में त्राहि त्राहि करते हुए सब देवता उपस्थित हुए। वहाँ भगवान विष्णु कितने चतुर हैं, और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इतने चतुर हैं भगवान विष्णु, यहाँ दर्शन होता है। भगवान वहाँ भागवत में ये कथा थोड़ा अलग प्रकार से है। भगवान विष्णु ने कहा, भोले बाबा आप महादेव कहलाते, और अग्र पूजा तो आप ही उसके लायक हैं, तो प्रथम जो सामग्री निकली है उसके मालिक तो आप ही होंगे ना। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बड़ी चतुरता से भगवान महादेव को, या नहीं कहूँ भोले भाले महात्मा को, भगवान शंकर को यह कह करके कि अग्र पूजा के अधिकारी आप ही हैं, और प्रथम अमृत जैसी चीज निकली है, आप इसको ग्रहण करें। यहाँ लिखा है, यत्पूर्वम समुपस्थितम तत्वदीयम सुरश्रेष्ठ सुराणाम अग्रतोच यत। और भगवान महादेव ने कहा, अच्छा ये प्रथम निकला है और अग्र पूजा आप मेरी करना चाहते हैं, तो लाइए। सीधे साधे भोले भाले, तभी तो भगवान शंकर का एक नाम भोले बाबा है। और भगवान महादेव ने उस हलाहल को, उस विष को पी लिया। तुलसीदास जी महाराज इनकी शान में कहते हैं, जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जही पान किए, तहीन भजसी मतिमंद या मनमंद को कृपालु शंकर सरेस। भगवान शंकर से दयालु और कौन होगा? त्रिभुवन जल रहा था, दग्ध त्रिभुवन को बचाने के लिए जिन्होंने विष का पान कर लिया, ऐसे भगवान शंकर जैसा कृपालु और कौन है? और उसके बाद पुनः जब मंथन आरंभ हुआ तो पाताल में जब धंसने लगा मंदराचल, तब भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। श्रुति श्रुत्वा हृषिकेशः कामठम रूपमास्थितः। आपको लगता होगा हम भागवती कथा सुन रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण की। ये वाल्मीकि रामायण में सब चर्चा है, मैं तो संक्षेप में आपको सुना रहा हूँ। और उसके बाद अंतिम में उच्च श्रवा कौस्तुभ आदि मणि के रत्न के निकलने के बाद तब भगवान धन्वंतरी, क्या बात, धनतेरस की स्मृति आ गई। बोलो धन्वंतरी भगवान की। आयुर्वेद के परम आचार्य, इनकी कृपा से भैषज्य विद्या लोक में प्रसिद्ध है।
इन्होंने ही लोक के कल्याण के लिए आयुर्वेद जैसी दिव्य विद्या को प्रकट किया, ताकि लोगों को निरुजता प्राप्त हो जाए, सब जो स्वस्थ रहें। ऐसे भगवान धन्वंतरी को प्रणाम आज के दिन निश्चित 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 ही करना ही चाहिए। प्रसंग भी आ गया। इसके बाद भगवान धन्वंतरी के करकमल में जो अमृत कलश था उसको लेकर के भाग गए दैत्य लोग, और उसके बाद श्री भगवान ने मोहिनी नारायण का रूप धारण करके और दैत्यों को मोहित करके अमृत कलश प्राप्त किया और देवताओं को पिलाया। कौन कहता है कि भगवान पक्षपाती नहीं है? भगवान घनघोर पक्षपाती। हम आप इतने बड़े पक्षपाती हो ही नहीं सकते। लेकिन भगवान के इस पक्षपात का लाभ लेना हो तो उसका एक ही उपाय है, भगवान के बन जाओ, पूरा पक्षपात का लाभ मिलेगा। भगवान का जो पक्षपात है वो कल्प वृक्ष के समान है। आप दूर रह करके, कल्प वृक्ष की छाया से दूर रह करके आप कल्प वृक्ष का लाभ लेना चाहेंगे, ये बात गलत है भाई। आप दूर से कल्प वृक्ष की उदारता को गाली दें और उसकी निंदा करें। यदि उसका लाभ लेना है तो कल्प वृक्ष की छाया में आइए और जो अभिष्ट वस्तु है आप मांगिए, लेकिन आप भगवान की शरण में तो आएंगे नहीं। और तब आप भगवान की भक्त के प्रति जो करुणा है उसको अंकित करना चाहें, उसको आप अंगुली से निर्दिष्ट करना चाहें, ये बात तो गलत है। भगवान ने खुल करके देवताओं का पक्ष लिया, मोहिनी रूप भगवान ने धारण किया, कटी पर अमृत कलश को रख करके और अपने कजरारे नयनों से देवताओं को इशारा किया कि सब पंक्तिबद्ध हो जाओ, और भगवान ने एक एक करके देवताओं को अमृत पिलाया। जो भगवान के आश्रय में है, भगवान के भुजदंड की छाया में है, भगवान उनका पक्ष लेते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, भगवान कोई 5 साल वाली सरकार है कि आप वोट नहीं देंगे तो भगवान नहीं रहेंगे। भगवान भगवान है। श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, अमृतम सोहरत तूर्णम माया मास्थाय मोहिनीम ये गताभिमुखम विष्णु अक्षरम पुरुषोत्तमम। जब भगवान के अभिमुख हुए तो देवासुर संग्राम जब हुआ तो देवताओं की जीत हो गई। भगवान की करुणा प्राप्त थी। भगवान की करुणा से इन लोगों ने अमृत पी रखा था। दुखी दिति माता ने अपने पति से निवेदन किया कि आप कृपा करके मुझे इंद्रहंता, इंद्र को मारने वाला पुत्र प्रदान करिए। भगवान कश्यप जी ने कहा, दिति ये संकल्प अच्छा नहीं है, मेरा पुत्र किसी का वध करे, ये संकल्प अच्छी बात है, कहीं से नहीं, फिर भी आपने मेरी सेवा की है और ये कामना की है, लो मैं अनुष्ठान बताता हूँ। कश्यप जी ने अनुष्ठान बताया है, लेकिन उस अनुष्ठान को इतना कठिन बता दिया। कहा उस अनुष्ठान में अशुचिता नहीं आनी चाहिए, अपावनता बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, और संध्या में शयन मत करना, दक्षिण की ओर पैर रख करके मत सोना, आदि आदि ऐसे कठिन कठिन नियम बताए। इंद्र महाराज छद्म रूप धारण करके और दिति माता की सेवा कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो यहाँ जो लिखा है, जब 10 वर्ष बीत गए तो इंद्र तो जागरूक थे उनकी सेवा करते हुए कि इनकी इच्छा है कि मुझे मारने वाला पुत्र प्राप्त हो। बस वो छिद्र का दर्शन करना चाहते थे, जहाँ इनकी कमी हो वही मैं अपना काम निकाल लूँगा। यहाँ लिखा है दिक्कत क्या हो गई। देखो हमारे भगवान रामानंद स्वामी जी की परंपरा में, विरक्त महात्माओं में जो इतना रेक टेक है, साधुता है, उसका क्या अर्थ है। तो मैं तो साधारण आदमी हूँ, मुझे तो कोई पता ही नहीं। एक बार क्या हुआ, मैं अपनी कमी आपको बता रहा हूँ। एक जगह मैं स्नान कर रहा था, एक विरक्त महात्मा मुझे देख रहे थे, अब मुझे इतना तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने एक लोटा से जल निकाला, पहले पैर पे रखा,
और फिर बाद में उससे उसके बाल्टी वाले जल से स्नान किया। वो महात्मा जोर से मुझे डांटे, अरे तुम पंडित हो। अब मुझे समझ में नहीं आवे कि मुझसे गलती क्या हुई। अब शायद साधु शाही रेख टेक के हिसाब से, उनके नियम कानून कायदे के हिसाब से गलत था। एक बार अपने पैर पे जल डाल दिया तो पूरा का पूरा जल अब किसी काम का नहीं रह गया, और उसी से हम नहा रहे थे। जो मेरी कमी है भैया, मैं सबके सामने में चौड़े में बता रहा हूं। आप देख रहे हैं कितनी बारीकी होती है। महाभारत में लिखा, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व मोटी दृष्टि से समझ में नहीं आता। कभी खींच करके चाटा लगाना भी धर्म होता है, और कभी पुचकारना भी धर्म नहीं होता। तो इस प्रकार धर्म की सूक्ष्मता है। और यहाँ गलती हो गई। 10 वर्ष के बाद दिति माता ने रात विश्राम जब किया तो संध्या काल में दक्षिण की ओर पैर करके वो सो गई, और उनका जो केश पास था वो लटक करके चरण तक आ गया। बस ये अशुचि हो गई। आजकल की माताओं की, हम लोगों की माताओं में क्या इतना विवेक है? देखिए कितनी छोटी सी गलती है हमारी दृष्टि से, बस इतने मात्र से अशुचि आ गई। पूरा का पूरा अनुष्ठान में आशौच ने प्रवेश कर लिया। इंद्र को अवसर मिल गया, और इंद्र उदर में आ गए और अपने वज्र से उनके उदरस्थ तेज को 7 खंडों में, और एक एक खंड को पुनः 7 खंडों में खंडित किया। यहाँ लिखा है, टीकाकारों, मैंने दिख रहा था टीकाकार इसमें क्या लिखते हैं। दृष्ट्वा ताम अशुचिम शक्रः पादयोः कृतमूर्धजाम। जैसे खाट है या ये जो तखत है, जिस दिशा में पैर रखा जाता है उस दिशा में कभी भी मस्तक रख के न सोए। आपका शयन अशुचि माना जाएगा, आपका शरीर अशौच हो गए। आपको भले लगता हो ये तो हमारा स्टाइल है, हम ऐसे ही सोएंगे, वो स्टाइल फिस्टाइल की कोई कीमत नहीं है। आपका अनुष्ठान गया। कितनी बारीक चीज है। कभी कभी माताएं ऐसे केस को नीचे करके कभी केस संवारती हैं। यदि केश का स्पर्श चरण से हो गया तो वो भी अशुचिता का बहुत बड़ा है। ऐसा कुछ हुआ, अशुचि होने के कारण इंद्र को छिद्र मिला, अवसर मिल गया, और उदरस्थ तेज को 49 खंडों में काट दिया। भागवत जी में लिखा है कि वज्र से 49 खंडों में खंडित करने के बाद भी वो बालक बचा कैसे रहा। भागवत जी में लिखा है, न ममार दिते गर्भः श्रीनिवासानुकंपया। भगवान श्रीनिवास की कृपा के कारण इतने खंडों में खंडित होकर के भी वो बालक बचा रहा। वचनबद्धता के आधार पर 49 सामने आ गए, और वचन ये था कि यदि व्रत खंडित हो गया तो इंद्र को मारने वाला न हो करके ये इंद्र की रक्षा करने वाला, इंद्र का सहयोगी हो जाएगा। तो होना था दैत्य, सब हो गए देवता। सब दिति पुत्र न हो करके अदिति पुत्र आदित्य बन गए। इस कथा का संकेत है। और विश्वामित्र जी ने कहा, यह वही देश है, ये वही जगह है, यही स्थल है जहां दिति माता ने तपस्या की थी, और इंद्र ने भी दिति माता की सेवा की थी। छद्म रूप धारण करके यह देश है। हे रघुनंदन, इक्ष्वाकु महाराज के पुत्र विशाल ने इस नगरी को बसाया था, इसलिए इस नगरी का नाम विशालापुरी है। विश्वामित्र जी ने भगवान रघुनंदन को बताया। अभी उसी परंपरा के एक राजा हैं जिनका नाम है सुमति। सुंदर मति बुद्धि वाला एक राजा अभी वर्तमान में शासन कर रहा है। हम सब रात में यहीं विश्राम करें तो कैसा रहेगा। और रात्रि में वहीं विश्राम करने का निश्चय किया गया। प्रातः राजा सुमति को जब पता लगा कि भगवान विश्वामित्र जी आए हैं परिकर के साथ, ऋषि मुनियों के साथ, तो अर्घ्यम कह के उनके अभिनंदन के लिए राजा उपस्थित हुए। अपने भाग्य की खूब सराहना की। भगवान के दर्शन के बाद उन्होंने अपने नेत्र को सफल किया।
अभी तो आपने सुमति जी की कथा सुनी। तो सुमति का तात्पर्य है संत दर्शन, संत की सेवा, भगवत दर्शन। लेकिन जब बुद्धि कलुषित हो जाती है तो कलुषित बुद्धि का क्या प्रतिफल होता है, इसको बताने के लिए अगली कथा है। उस कथा में आप देखेंगे अहल्या जी का उद्धार भगवान ने कैसे किया। जब हम विषय का चिंतन करते हैं तो हमारी बुद्धि में जड़ता आ जाती है। उस जड़ता में चेतनता का संचार केवल भगवान कर सकते हैं। और भगवान क्यों करेंगे? भगवान तो पक्षपात रहित हैं। लेकिन भगवान यदि किसी संत से प्रेरित हो जाए, संत कहेंगे सरकार अब इस पर कृपा हो। इसीलिए गुरु को, श्री जी को हमेशा पुरुषकार स्वरूप माना जाता है। पुरुषकार स्वरूप का तात्पर्य है कि देखो निर्गुण निराकार में तो दया है नहीं, उन भगवान का नाम निर्गुण है और दया तो खूब सुंदर गुण है। तो यदि भगवान निर्गुण भगवान में दया होती तो काहे के निर्गुण होते। और दया, करुणा, ये सब तो सगुण भगवान का काम है। और ऐसे सगुण भगवान की दया को उत्तेजित करने वाली कौन है? श्री जी। या उनकी छिपी करुणा को उल्लसित करने वाले संत लोग होते हैं, आचार्य लोग होते हैं। अनंत अनंत पाप करके जीव भगवान की शरण में डर के कारण नहीं आता, लेकिन जब भगवान की कथा सुनता है, भगवान की करुणा की चर्चा सुनता है, तब वो साहस करता है, ओ भगवान तो बड़े दयालु हैं, हम जैसे जीव भी उनके सामने जा सकते हैं। मैंने कई बार आपसे कहा है, संकेत किया है, भगवान इतने बड़े हैं, बड़े लोगों के सामने जाने से डर लगता है और डरना भी चाहिए। भगवान सर्वज्ञ हैं और सर्वज्ञ होने के कारण हमारी जितने पाप हैं उनको एक सेकंड में जान लेते हैं। और सर्वसमर्थ होने के कारण एक प्रिय न्यायकारी पिता होने के नाते भगवान सद्यः दंडित करने के लिए तैयार हो जाते। जैसे कोई न्यायकारी पिता हो, पता लग जाए कि मेरा पुत्र अपराधी है, वो चाटा वो लगाना शुरू कर देगा बाप। वैसे और परम समर्थ भगवान को रोकेगा कौन? किसकी औकात है कि भगवान यदि दंडित करने को उद्यत हो जाएं तो उनको रोकेगा कौन? उस समय जगन माता भगवती जनक नंदिनी काम आती है और उस समय भगवान के क्रोध वेग को, निग्रह वेग को कौन रोकेगा? उसमें जानकी जी सामने आ जाती है, भगवान आपके मुख कमल पर इस प्रकार क्रोध की रेखा अच्छी नहीं लगती है। समर्थ व्यक्ति के हृदय में करुणा होनी चाहिए। अच्छा भगवान एक बात बताइए, सर्वज्ञ आप हैं कि ये? सर्वसमर्थ आप हैं ये आपकी माया ज्यादा बलवती है कि ये जीव बलवान ज्यादा है? आपकी माया ने इसे वश में कर रखा है और अज्ञान के कारण स्वल्प ज्ञान वाला होने के नाते ये निरंतर पाप कर रहा है। अब आप बताइए, आप अपने बच्चे को संभालेंगे कि नहीं? आप नहीं संभाले, आपकी माया के प्रभाव से इसे आपने मुक्त नहीं किया, तभी तो ये निरंतर पाप कर रहा है। तो महाराज अब आप बताइए क्या विचार है? इस प्रकार जगदम्बा धीरे धीरे कोमल कोमल वचनों से भगवान को समझा करके, जब भगवान के रोष को, भगवान के निग्रह संकल्प को शांत करती हैं, तब जगदम्बा धीरे से इशारा करती है, अब इनका मूड एकदम ठीक हो गया है, अब उनके चरणों में धराम से गिर जाओ। और जब उसकी इशारा जब करती हैं पराम्बा, और तब जीव को कहती हैं कुछ नहीं करना है, सीधे गिर जाओ। और जब चरणों में जीव गिर जाता है तब फिर पराम्बा कहती हैं अब क्या चाहिए आपको? गिर तो गया चरणों में, अब क्या करना है आप बताइए। इस प्रकार याद रखिए, इसी को विद्वानों की भाषा में पुरुषकार कहते हैं। निग्रह संकल्प के लिए उद्यत श्री भगवान को अनुग्रह संकल्प में परिणत करने की क्षमता, ये जादू
केवल जनक नंदिनी जगदम्बा सीता माता में। आपके संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है। इसका मतलब समझते हैं, ये पूरा का पूरा संप्रदाय जानकी जी की कृपा से प्रकट है। भगवान ने करुणा करके जानकी जी को दिया। जानकी जी ने कहा इतना बढ़िया संप्रदाय, करुणा वाला संप्रदाय, और केवल मुझ तक सीमित रहे, भंडारा करो। और जगदम्बा ने जगत में इस संप्रदाय की दिव्यता को प्रचारित प्रसारित किया। ये करुणा का संप्रदाय है। इस संप्रदाय की मालकिनी श्री जी, इसलिए पुराने संत लोग कहते हैं इस संप्रदाय का नाम रामानंद संप्रदाय नहीं है, इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है। यहाँ की अधिष्ठात्री, यहाँ की जो स्वामिनी हैं श्री जी हैं, भगवती जनक नंदिनी है। इसलिए जो संप्रदाय के रहस्य को जानते हैं वो माँ की तरफ झुके हुए रहते हैं। अंतिम में काम आएगी माँ ही। मैं बहुत विश्वास के साथ और बड़ी जवाबदेही के साथ आपके चरणों में निवेदन करूं कि हम जैसे लोगों को तो न हमारे ज्ञान का भरोसा, न हमारे कर्म का, न हमारी भक्ति का, अंतिम में काम आएगी जगदम्बा की करुणा, जगदम्बा की दया। यही पुरस्कार है। निरंतर पाप परायण जीवों को जगदम्बा आश्रय देती है। जगदम्बा हमेशा ही जीव के पक्ष में रहती हैं, वकालत करती हैं भगवान से, कहती है नहीं, इसकी क्या गलती है बताइए, आपकी माया ने इसकी बुद्धि खराब कर दी है। और यदि माया का प्रभाव नहीं होता तो निश्चित ही ये बच्चा आपका ही भजन करता, मुझे पता है। इस प्रकार सुंदर सुंदर तर्क दे करके, युक्ति दे करके भगवान के क्रोध को शांत करती है। यही आचार्यत्व है। आपको क्या लगता है आचार्य और क्या करते हैं? निग्रह संकल्प वाले भगवान के संकल्प को अनुग्रह संकल्प के रूप में परिणत कर देना, ये आचार्य का काम है। तो आप देखेंगे श्री अहिल्या जी का परम पावन प्रसंग हमारे सामने है। संसार में कौन है जिससे पाप नहीं होता? श्री सीता जी ने, जगदम्बा भगवती जनकनंदिनी ने कहा है हनुमान जी के समक्ष, न कश्चिन्न अपराध्यति। इसका मतलब संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिससे पाप नहीं होता है। संसार में कथा कहने वाला भी, कथा सुनने वाला, दोनों पाप करते हैं। ये नहीं कि हम मंच पे बोल जा रहे हैं हम बड़े धर्मात्मा हो गए, गलत बात है। जगदम्बा का उद्घोष है न कश्चिन्न अपराध्यति। हम सब पाप करते हैं। थोड़ा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, भगवान के भक्त हैं, हो सकता है 2-3% कम करते होंगे, लेकिन नहीं करें ऐसा बिल्कुल नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जीव अज्ञानी है, सर्वज्ञ केवल भगवान है। जब हम अल्पज्ञ हैं तो अल्पज्ञ जीव पाप नहीं करेगा तो क्या सर्वज्ञ परमात्मा पाप करेगा? ऐसी स्थिति में श्री अहिल्या जी से यदि ऐसा कुछ अकार्य बना है, क्या भगवान से पूछो, यदि कोई जीव थोड़े पाप करता है, क्या आप अपनी नज़र से उसको नीचे उतार देते हैं? क्या वो आपका नहीं रह जाता है? हम आप समाज में किसी की निंदा कर सकते हैं, इसका चरित्र ऐसा है, इसका ऐसा ये है, हम आप समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन भगवान की उदार दृष्टि में हम सब उनके बालक हैं। और पिता को जैसी करुणा होनी चाहिए उस करुणा से भगवान उद्धार करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा चाहिए आचार्य के रूप में जो भगवान को प्रेरित करे। भगवान तुलसीदास जी महाराज श्री अहिल्या जी के पूरे प्रसंग को बताने के बाद जो टिप्पणी देते हैं वो जबरदस्त टिप्पणी है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। श्री अहिल्या जी के साथ क्या है आप विचार करिए। अहिल्या जी के साथ क्या है? वो तो पाषाण भाव को प्राप्त हो गई हैं, जड़ जैसी हो गई हैं। वो न बोल सकती हैं, न प्रार्थना कर सकती हैं, न स्तुति कर सकती हैं, न अपनी बात कह सकती हैं, अपनी दीनता का निवेदन भी तो नहीं कर सकती हैं।
अब क्या हो। और ऐसे यदि भगवान सबके ऊपर कृपा करने लग जाएं तो हम लोग क्यों संसार में फंसे, हमारे ऊपर भी करिए। हम भी स्तुति नहीं कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो एक बहाना तो चाहिए भगवान को। तो जैसे कभी कभी जज न्यायाधीश महोदय किसी किसी से कहते हैं, क्यों आप अपनी बात सही ढंग से नहीं रख पा रहे हैं, क्या आपको कोई सरकारी वकील चाहिए अपनी बात रखने के लिए। तो मानो श्री भगवान ने अहिल्या जी से कहा और भगवान ने वकील की व्यवस्था कर दी। तब विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी शाप वश उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती। ये ज्यादा कुछ नहीं चाहती। यदि इसने कुछ पाप किया है तो उसका दंड ये भोग चुकी है। उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती। आप इतने उदार हैं, रघु महाराज के वंश में उत्पन्न होने वाले हे रघुनंदन राम, कृपा करो। यही बात गुरु करते हैं। और आचार्य की भूमिका में विश्वामित्र महाराज ने भगवान से यही कहा। वो भगवान के लिए पर्याप्त अवसर हो गया। इसी की भगवान प्रतीक्षा भी करते हैं। और श्री भगवान ने जाकर के अपना चरण रज देकर श्री अहिल्या जी को पावन तम बता दिया। देखिए, तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को ऐसा जबरदस्त सजाया, अहिल्या जी में चेतना का संचार हो गया और अहिल्या जी ने इतनी सुंदर स्तुति की है। परसत पद पावन शोक नशावन प्रकट भई तपपुंज सही। और जब प्रकट हो गई, भगवान को देखा, भगवान की अचिंत्य अद्भुत लोकोत्तर सौंदर्य को देखकर और संभावना करके, क्या मैं अनंत अनंत जन्मों के बाद भी इस प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकती थी। अहिल्या जी ने कहा, बहुत अच्छा किया, ऋषि ने मुझे अभिशप्त कर दिया। कौन कहता है ये निग्रह हुआ, ये तो अनुग्रह है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। भल नहीं, अति भल, इससे भल कुछ हो ही नहीं सकता है। परम अनुग्रह में माना। जब श्री अहिल्या जी ने कहा, क्या चाहिए, पद कमल परागा। सबको वर मांगने भी तो नहीं आता है। अहिल्या जी की स्थिति देखिए, उनकी भाषा देखिए, शैली देखिए, और भगवान से वर मांगने का तरीका देखिए। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। कुछ नहीं चाहिए, मेरा मन मधुप बनकर आपके चरण कमल पराग का आस्वादन करे। धन्य धन्य हो गई। लेकिन भगवान वाल्मीकि जो इस प्रसंग को कहते हैं वो अलग प्रकार से कहते हैं। भगवान वाल्मीकि चरण रज की चर्चा बिल्कुल नहीं करते। भगवान मुझे ये प्रसंग बहुत प्रिय लगता है, इसलिए कि भगवान राम और लक्ष्मण दोनों गए हैं अहिल्या जी के पास और अहिल्या जी के चरणों में प्रणाम किया है। आप जरा गहराई से विचार करें। भगवान वाल्मीकि ने कहा, राम जी ने विचार किया, लक्ष्मण एक बात बताओ, गुरु जी ने इनका नाम क्या बताया, अहिल्या। अहिल्या शब्द को सुनते ही भगवान को अपनी माँ कौशल्या जी की याद आ गई। नाम की समानता के कारण सहसा अपनी माँ की याद आ गई। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, ये मेरे लिए ऋषि पत्नी है, वंदनीय है, और निश्चित रूप से जैसे हमारे लिए भगवान वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति हैं, तद्वत ये आदरणीय है। हम इनको चरण रज देंगे ना, ऋषि पत्नी को चरण रज ना, हम इनके चरणों में बंधन करेंगे। संसार की ऐसी की तैसी। संसार का क्या मतलब होता है, ये लोग इनको किसी को पापी कहता है, किसी को पुण्यात्मा, ये कौन प्रमाण पत्र देने वाले हैं। सबके हृदय में बैठे नारायण हम हैं। हमें पता है कि किससे क्या गलती होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, सब मुझे पता है। चलो हम दोनों भाई इनके चरणों में बंधन करते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, पादो जगृहितुर्मुदा। भगवान राम भगवान लक्ष्मण युगल सरकार जाते। और आपको पता है, पावना नाम च पावनम,
जिनका नाम, जिनका स्मरण, जिनका श्री विग्रह पावनतम है, ऐसे भगवान जब आगे बढ़ करके श्री अहिल्या जी के चरण कमल में वंदन करेंगे तो दुनिया में किसकी औकात है कि श्री अहिल्या जी के विषय में कुछ बोल दे। श्री भगवान ने कहा मैं पावनता की कसौटी हूं, मेरे चरणों से निकलने वाली गंगा जी पावन हो गई, मेरी पावनता का तुम क्या अनुमान लगाओगे। मैं जाता हूं इनके चरणों में प्रणाम करने के लिए। स्त्री का, एक महिला का इतना सम्मान त्रिभुवन में कौन करेगा, जो लौकिक दृष्टि से पति परित्यक्ता हैं। मैंने आरंभ में कहा था, कौन है माई का लाल जिससे पाप नहीं होता है। क्या इसका मतलब यह है कि भगवान हमें त्याग देंगे? अरे हमारे पाप की औकात क्या है भगवान की करुणा के सामने। भगवान की करुणा महासागर है। हमारा पाप यदि मेरू पर्वत के समान है तो मेरू पर्वत भी उस सागर में डूब जाएगा, करुणा सागर में डूबेगा। हम कितने भी बड़े पापी हैं, हम पापी होने के नाते भगवान के चरण कमल की ओर न जाएं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। पापी हैं तो हैं। और मैंने आरंभ में कहा, हम पापी नहीं होंगे तो और कौन पापी होगा। जीव अल्पज्ञ होता है, अल्पज्ञ जीव पाप करेगा ही करेगा। पाप केवल सर्वज्ञ परमात्मा से नहीं होता, लग सब से होता है। ऐसी स्थिति में क्या पिता कह देगा कि ये हमारा पुत्र नहीं है। तो भगवान की करुणा सागर में, भगवान के महाकरुणा के तरंगायित सागर में हमारे पाप की कोई औकात नहीं है। चाहे वो पहाड़ के जैसा ही पाप क्यों न हो, अनंत अनंत जन्मों का पाप ही क्यों न हो, उसको उस सागर में डूबना ही डूबना है। भगवान कभी क्षुद्र बातों पे ध्यान नहीं देते और भगवान ने धन्य किया अहिल्या जी को। ये विचित्र ढंग से भगवान वाल्मीकि ने इसको सजाया है। चलें, ये तो ऐसे जैसे आजकल प्रवचन नुमा बात हो गई, इसमें कोई दम नहीं है। अब दम वाली बात जब भगवान वाल्मीकि के श्लोक का उच्चारण करें तब कथा में जान आती है। हिंदी में तो ऐसे ही इधर उधर की बात होती। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जब श्री भगवान मिथिला में प्रविष्ट हुए तो मिथिला के उपवन में एक रम्य प्राचीन आश्रम दिखाई दिया, किंतु वह निर्जन बना हुआ है, अत्यंत निर्जन है, जिसको देख करके परमात्मा रघुनंदन ने अपने गुरुवर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान ये किसी का आश्रम है ऐसा प्रतीत हो रहा है, आप बताएं। श्री भगवान विश्वामित्र महाराज ने कहा, यह भगवान गौतम का दिव्य आश्रम है। पहले यह आश्रम स्वर्ग के जैसा था, महान दिव्य तपोवन के जैसा था, अभी उन्हीं के द्वारा अभिशप्त है। इस स्थान पर श्री अहिल्या जी के साथ उन्होंने उत्कट तप किया था। शब्द पे ध्यान दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा अहिल्या जी के साथ भगवान गौतम ने यहाँ उत्कट तप किया था। श्लोक सुन लीजिए। मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनिपुंगवम् इदमाश्रम संकाशं क्युण्डितं मुनिवर्जितं श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्व आश्रमः यस्येतदाश्रम पदं शप्तं कोपान् महात्मनः आश्रमो दिव्य संकाशः सुरैरपि सुपूजितः। देवता लोग भी इस आश्रम की पूजा किया करते थे। यहाँ अहिल्या सहित पूरा अहिल्या जी के साथ भगवान गौतम यहाँ नित्य तप किया करते थे। वही वो ये दिव्य आश्रम है। भगवान गौतम ऐसे वैसे तपस्वी नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़िए और अंतिम के स्कंधों में आप जब देखेंगे, एक बार भारत के समस्त ऋषि दुर्भिक्ष के कारण सब त्राहि त्राहि करने लगे थे। अब बचना कठिन हो गया।
तब भगवान गौतम ने अपने तपोबल से सभी ऋषियों का परिपालन किया, सभी ऋषियों का अपने आश्रम में रखकर तपोबल से परिपालन किया। वहीं एक ऐसी कथा है, बोलूं कि नहीं, हे भगवान, ऋषियों के मन में ऐसा भाव आ गया, भगवान गौतम की तपस्या को देखकर, उनके प्रभाव को देख करके उनको बदनाम करने के लिए एक ऋषि ने मरणासन्न गाय को डांट दिया। और भगवान की लीला देखिए, माया कल्पित गाय थी, गाय समाप्त हो गई। अब उनके ऊपर आरोप लगा दिया, ऐसा वैसा। वहां जो भगवान गौतम ने श्राप दिया है, मुझे लगता है वो श्राप अभी भी काम कर रहा है। जो विप्र बालक अभी संध्या वंदन से वंचित हो रहे हैं, उन्होंने कहा जाओ, तुम्हें भगवती सावित्री परित्याग कर देंगी, जाओ तुम संध्या रहित हो जाओ, इत्यादि इत्यादि कुपित थे। बाबा ने जो जो श्राप दिए, मुझे लगता है अभी भी वो श्राप सक्रिय है। मैं सोचता हूँ कि विप्र का बालक वेद नहीं पढ़ रहा है, व्याकरण आदि शास्त्रों का पंडित नहीं हो रहा, न्याय वेदांत आदि की उपेक्षा कर रहा है, ऐसा होता क्यों है? अरे संस्कृत हमारी चीज है भाई, हमारे रक्त में संस्कृत है। और लोग कितना अध्ययन करेंगे तो शायद कितना समझ में आवे, हमारे तो रक्त में संस्कृत की धारा बह रही है। फिर भी ऐसे बच्चे हमारे अपने जब संस्कृत नहीं पढ़ते हैं तो हमें लगता है आखिर ऐसी दुर्बुद्धि इनको प्राप्त कैसे हुई। तब सहसा वो श्राप याद आता है, ओ भगवान गौतम का श्राप अभी लगता है सक्रिय है, काम कर रहा है। ऐसे महातपस्वी, याद रखिए भगवान गौतम जो हैं वो गायत्री के महान उपासक हैं। उनके जीवन में जो सिद्धि है, जो प्रभाव है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ होना, ये सब भगवती गायत्री की उपासना का। ब्राह्मण की अपनी आराध्या, जब से ब्राह्मण बालक का उपनयन होता है, ब्राह्मण बालक की माँ और पिता बदल जाते हैं। माँ हो जाती हैं भगवती गायत्री और पिता हो जाते हैं भगवान सूर्य नारायण। और उनकी उपासना, जो विप्र बालक, जो विप्र त्रिकाल संध्या करते हैं, मेरा विश्वास है वो धधकती अग्नि की ज्वाला है, वो जो चाहेगा सो होगा, जो चाहे। भगवान सूर्य नारायण उनकी रक्षा, उनके भरण पोषण के जिम्मेदार बने रहते हैं। अरबपति भूखा मर सकता है, लेकिन त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण कभी उसको भूखा नहीं मरेगा। तो ऐसा दिव्य प्रभाव गायत्री के महान उपासक भगवान गौतम में विद्यमान था। भगवान राम याद करते हुए कहते हैं, यह आश्रम भगवान गौतम का था। अनेकों बार अपने तप प्रभाव से ऋषियों का संरक्षण इन्होंने किया है। उनके तप प्रभाव से डरे हुए इंद्र ने, यहाँ देखिए बीज है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? इंद्र उनकी तपस्या से डर रहे थे और उनमें क्रोध उत्पन्न करने के लिए इंद्र ने ये सारी बातें की थी, योजना बनाई है। उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने श्री गौतम जी का रूप धारण करके श्री अहल्या जी के साथ अकार्य किया है। आश्रम से इंद्र को निकलते ही भगवान गौतम ने ज्यों ही देखा, अभिशप्त कर दिया, जाओ तुम अफल हो जाओ। इंद्र का जो अंडकोश है वो सद्य गिर गया है। याद रखिए विश्वामित्र जी, उन्होंने पूरी कथा सुनाई है ताटका वध आदि से लेकर के, और पुरुषकार का स्वरूप भी यही व्यंजित कर दिया है। अभिशप्त किया है श्री अहल्या जी को भी, उन्होंने अपनी पत्नी अहल्या जी को भी अभिशप्त किया। यहीं हजारों हजार वर्षों तक बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी, इस रूप में देखो पत्थर हो गई है, ये तो अतिवाद है। पत्थर हो गई, इसका मतलब जड़ भाव को प्राप्त हो गई है, पश्चाताप के कारण ऐसी हो गई है। ये दूसरी बात है, जड़ नहीं हुई है चेतन, लेकिन उनकी दशा कैसी हो गई है, श्राप क्या मिला। श्री भगवान कहते हैं बात भक्षा निराहारा, हवा पी करके रहेंगी, निराहार रहेंगी, तप्यंती तप करती रहेंगी,
भस्म में शयन करके रहेंगी, अदृश्य सर्वभूतानाम, संसार के समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य बन करके रहेंगी, ऐसा श्राप है। तब तक आप यहाँ रहेंगी इस रूप में। यदात्वितद् वनं घोरम रामो दशरथात्मजः, दशरथ नंदन भगवान राम जब यहाँ आएंगे तो उनके आगमन मात्र से तुम पावन हो जाओगे। भगवान गौतम का शाप इस रूप में है, आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यसि। ऐसा अभिशप्त करके भगवान गौतम हिमालय की कंदराओं में तपस्या करने के लिए चले। यहाँ वर्णन आया है, तब तुम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगी और तब मुझे प्राप्त कर सकोगी, ऐसा कह के वो चले गए। इधर देवताओं ने जब इंद्र को फल रहित देखा, अंडकोश रहित देखा, इंद्र ने कहा तुम लोगों के कारण मेरी ये दशा हो गई। तो अग्नि आदि देवताओं ने मिलकर के उन्हें मेष का, क्योंकि वह अंग विशेष उनको लगा दिया। और उसके अनंतर श्री भगवान वाल्मीकि कहते हैं, इंद्रस्तु मेष वर्षण तदा प्रभृति राघव गौतमस्य प्रभावेन तपसा च महात्मनः तदा गच्छ महातेजः आश्रमं पुण्यकर्मणः तारयेनाम महाभागाम। श्री विश्वामित्र महाराज ने कहा, रघुनंदन तारयेनाम महाभागाम, इस अहिल्या जी का उद्धार आप करिए। तारय एनाम महाभागाम अहल्याम देवरूपिणी। अहल्या शब्द का अर्थ क्या है? हल्य कहते हैं कुरूपता को, जिनमें कुरूपता नहीं है। अहल्या जी साधारण नहीं है, ये परम पावन है। थोड़ा समझिए, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा ये पंचकम ना, एक पाठ है और दूसरा पाठ है पंचकन्या। इनके जीवन की दिव्यता क्या है? यह इस रूप में होकर के भी दिव्य कन्या मानी गई। पंचकन्या स्मरे नित्यम घोर संकट नाशनम अथवा महापातक नाशनम, जिनका स्मरण पाप को नष्ट करने वाला हो, उनकी दिव्यता का अनुमान लगाइए। स्वयं विश्वामित्र जी कहते हैं, अहल्याम देवरूपिणी, ये देवरूपिणी श्री अहिल्या जी हैं, आप इनका उद्धार करिए। श्री भगवान रघुनंदन आश्रम में प्रविष्ट हुए हैं। लिखा है, विश्वामित्रम पुरस्कृत्य आश्रमम प्रविवेशः ददर्श च महाभागाम। आश्रम में प्रवेश करते ही श्री अहिल्या जी अपने मौलिक रूप में आ गई। चरण रज आदि की कोई कथा यहाँ नहीं है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई कथा नहीं। ददर्श च महाभागाम तपसा द्योतित प्रभाम, तपस्या के बल से जिनकी दिव्य अंग कांति सर्वत्र व्याप्त हो रही थी, ऐसी अहिल्या जी प्रकट हो गईं। उनका तेज ऐसा था कि देवता लोग उनको खुली आंखों से देख नहीं सकते थे। दुर्निरीक्षाम सुरासुरैहि, आखिर ये कौन है? श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रयत्ना निर्मिताम धात्राम दिव्याम मायामयीमिव। विधाता ने अत्यंत प्रयत्न पूर्वक इनका निर्माण किया था। ऐसी सर्वांग सुंदरी थी अहिल्या जी। अभी धूमे नावृत, जैसे धुएं से कोई धधकती अग्नि की ज्वाला आवृत हो, सहसा धूम हट गया हो, वैसी दिव्य प्रभा वाली अहिल्या जी अग्नि शिखा के समान प्रकट हो गई। भगवान ने क्या किया? मूल श्लोक है, देखिए, राघवौ तु तदा तस्याः, श्लोक संख्या 17। राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगृहितुर्मुदा। श्री राम और श्री लक्ष्मण दोनों आगे जा करके श्री अहिल्या जी के चरण कमल में बंधन करते हैं, चरण पकड़ते हैं। नहीं, कोई नहीं, जहां अनुकूलता हो। पादो जगृहितुर्मुदा, और तब स्मरंतिम गौतम वचः प्रतिजग्राह साहितो, और फिर गौतम ऋषि के वचन को याद करके श्री अहिल्या जी ने भी भगवान राम और लक्ष्मण के चरण कमल पकड़े हैं। और उस समय श्री अहिल्या माता भगवान राम का पूजन करती हैं। कैसे?
पाद्यम अर्घ्यम तथा तिथ्यम चकार सुसमाहिता। समाहित मन से भगवान रघुनंदन के चरण कमल में अर्घ पाद्य आचमन के साथ श्री अहिल्या जी ने पूजन किया। उसके अनंतर प्रतिजग्राह काकुत्साह, विधि पूर्वक पूजन किए जाने के कारण श्री भगवान ने उनकी सेवा को स्वीकार किया, पूजन को स्वीकार किया है। अहिल्या जी ने जब पूजन किया, देखते देखते देवलोक में महान उत्सव आरंभ हो गया। पुष्प वृष्टिर महत्यासीत देव दुंदुभि निश्वनैहि, देव दुंदुभि निश्वनैहि, देवता लोग दुंदुभि बजाने लगे, पुष्प की वृष्टि करने लगे, गंधर्व अप्सरा इत्यादि सबों का उत्सव आरंभ हो गया। साधु साध्विति देवास्ताम अहिल्याम समपूजयन, जितने भी देवता थे सब अहिल्या जी का पूजन करने लगे, समादर करने लगे। आखिर अहिल्या जी क्या हैं? अभी तपोबल विशुद्धांगीम, मूल वाल्मीकि रामायण, तपोबल विशुद्धांगीम, अपने तपस्या के बल से। याद रखिए, श्री भगवान जब आश्रम में प्रविष्ट हुए तब तो श्री अहिल्या जी का शाप समाप्त हो गया, श्री अहिल्या जी में चेतनता का संचार हो गया, अहिल्या जी पूर्ववत हो गईं। लेकिन वो कैसी हैं? तो वाल्मीकि जी कहते हैं तपोबल विशुद्धांगिम, उनका दिव्य अंग जो है परम शुद्ध क्यों है? भगवान राम के कारण नहीं, तपोबल विशुद्धांगिम। इस बात को बहुत ध्यान देने सुनने की वाली बात है। तपोबल के कारण जिनका अंग अत्यंत दिव्य है, गौतमस्य वशानुगाम गौतमोपि, भगवान गौतम सद्य प्रकट हो गए, आ गए। गौतमोपि महातेजा अहल्या सहित सुखी, परम आह्लाद हुआ भगवान गौतम को। और भगवान गौतम ने आकर श्री अहिल्या जी के साथ एक बार फिर भगवान राघवेंद्र का पूजन किया है। एक बार पुनः, जैसे कभी कभी क्या होता है, पत्नी तो शुभ कर्म करती है, पति आ जाए, फिर ग्रंथि बंधन हो करके एक बार और जैसे कोई पूजन करे पति पत्नी मिलकर, वैसे श्री अहिल्या जी ने गौतम जी के साथ पूजन किया। लिखा है, कितना सुंदर लिखा है, रामोपि परमाम पूजाम गौतमस्य महामुने सकाशादि विधिवत प्राप्य जगाम मिथिलाम ततः। भगवान पूजित हुए, परम आह्लादित हुए। देखो, एक श्लोक आप लोगों ने सुना होगा, और सब लोग पहले तो हमारी परंपरा में प्रत्येक मंदिर में भागवत के इस श्लोक का पाठ होता था आरती के समय। ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। इस श्लोक का अर्थ जब आप करेंगे तो इसमें एक विशेषण है, परिभवग्नम। और परिभवग्न का अर्थ है संसार में जिसका आदर कोई नहीं करता है, उसके अनादर को, उसके तिरस्कार को मिटा देने वाला श्री भगवान का चरण कमल है। और सही में यह विशेषण तभी सफल होगा जब अहिल्या जी का प्रसंग आया। अहिल्या जी लोक दृष्टि से, समाज की दृष्टि से पति परित्यक्त होने के कारण और अभिशप्त होने के कारण अनादृत सी हो गई थी, लेकिन आज भगवान के चरण ने उन्हें जगत पावन बना दिया। और जब दुल्हा ही प्रसन्न हो, क्या बात है, जब श्री भगवान ही उनके ऊपर अनुग्रहवान है, तो कौन कह सकता है कि अहिल्या जी में दोष था या है? किसी का साहस नहीं है। परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान वाल्मीकि आगे की कथा बताते हुए कहते हैं, अब जब अहिल्या जी को भगवान ने शाप मुक्त कर दिया और भगवान धीरे धीरे मिथिला की ओर पधारे, तो सबसे पहले भगवान यज्ञ स्थल आए हैं। देखिए, श्लोक सुना देता हूं। रामस्तु मुनिशार्दूलम उवाच सा लक्ष्मण विश्वामित्रम पुरस्कृत यज्ञ बाटमुपागमत। यज्ञ बाट का मतलब होता है यज्ञ स्थल, जहां यज्ञ हो रहा है। भगवान ने यज्ञ क्यों देखा,
यज्ञ आसपास ऐसे भगवान ने दृष्टि दौड़ाई तो दौड़ने से यज्ञ की पूरी समृद्धि दिखाई दे रही थी और भगवान के मुख से निकला साध्वी यज्ञ समृद्धि रही जनकस्य महात्मनः। भगवान ने कहा जनक जी ने यज्ञ की इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। बहूनि ही सहस्राणि नाना देश निवासिनाम, अलग अलग स्थान से लोग आए हुए हैं और आनंद पूर्वक रहते हुए यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने देखो, भगवान या साधु संत महात्मा विरक्त महात्मा कहाँ रहना पसंद करते हैं, इसका संकेत यहाँ लिखा है कि ब्राह्मणा नाम महाभाग वेदाध्ययनशालिनाम यज्ञ वृषिबाटाश्च दृश्यन्ते शकटे शतशंकुलाः देशो विधीयताम ब्रह्मन् यत्र वत्स्यामहे वयम। भगवान ने कहा गुरुवर, यहाँ वेद पाठी ब्राह्मण है और यहाँ यज्ञ की सामग्री है, यहाँ शकटी रखी हुई है, यज्ञ की सामग्री को लाने वाली शकटियाँ हैं और इसलिए हमारा आसन यहीं रहना चाहिए। जहाँ साधु संत महात्मा हों, जहाँ वैदिक विद्वान हों, जब भी प्रातःकाल उठेंगे तो गणानान्त्वा हवामहे सुनाई देगा, मंत्र सुनाई देगा, कहीं वेद मंत्र, कहीं व्याकरण, कहीं वेदांत के सूत्र, ये सब सुनाई देंगे। सात्विक वातावरण वैदिकों के बीच में रहना भगवान को अच्छा लगता है, याज्ञिकों के बीच में रहना भगवान को अच्छा लगता है। देखिए ये विचित्र जगह है। प्रायः विश्वामित्र जी कहा करते थे कि यहाँ आसन रखो। पहली बार भगवान कह रहे हैं कि भगवान हमारी इच्छा है कि हम लोग का आसन यहीं रहे। ब्राह्मणों को देख करके, यज्ञशाला की व्यवस्था को देख करके भगवान ने कहा देशो विधीयताम ब्रह्मन् यत्र वत्स्यामहे वयम। जो ही नेत्र खुलेगा ब्राह्मणों का दर्शन होगा, कर्ण छिद्र जो ही उद्घाटित हो वेद मंत्र सुनाई देंगे, कहीं स्वाहाकार कहीं वषटकार सुनाई देगा। निवास मकरोद्देशे विविक्ते सलिलान्विते, लेकिन वह निवास वहीं रखा, लेकिन निवास में भी जहाँ जल का संचार हो। रेख टेक वाले महात्मा हैं, शुद्धि करने वाले, अपने कर्मकांड में जीने वाले महात्मा हैं, जहाँ जल की व्यवस्था है पास में, वहाँ सब महात्माओं ने आसन लगा दिया और आसन लगाते ही शतानंदम पुरस्कृत्य श्री भगवान श्री जनक जी महाराज चले हैं। शतानंद जी को आगे करके पुरोहितम अनिंदितः, वाल्मीकि जी कहते हैं जनक जी अनिंदित है, उनकी कोई क्रिया निंदित नहीं मानी जा सकती है। पप्रच्छ कुशलम राज्ञो यज्ञस्य च निरानरामयम, और जब आए जनक जी महाराज वंदन किया है, अर्घ्यम अर्घ्यम कह के उनका सम्मान किया जनक जी ने। और तब श्री विश्वामित्र जी ने कहा यज्ञ सकुशल चल तो रहा है, निरामय है, कुशल पूछा है। पप्रच्छ कुशलम राज्ञो यज्ञस्य निरामयम, यज्ञ सानंद सविधि संपन्न हो रहा है। तब तो श्री जनक जी ने कहा भगवान हम दंडायमान होकर के चर्चा क्यों करें, आसने आस्यताम, भगवान आप सब पहले आसन पे विराजमान हो जाएं। जितने महात्मा थे, इससे पता लगता है कि सब उठ के खड़े हो गए थे जनक जी को देखकर। आसन पे सब जब विराजमान हुए और उस समय श्री जनक जी महाराज ने जो कुछ कहा, महाराज यज्ञ तो अब सफल हुआ है, यज्ञ तो अब फल देना आरंभ किया है। यज्ञ ने किया है अद्य यज्ञ फलम प्राप्तम भगवत दर्शनान्मया, आप लोगों के दर्शन से यज्ञ में यह सफल हो गया है। धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि यस्य मे मुनिपुंगवः यज्ञोपसादनम ब्रह्मन् प्राप्तोसि मुनिभिः सह। समस्त मुनियों के साथ आप इस यज्ञशाला में पधारे, यज्ञ तो सफल हुआ ही, यज्ञ का फल, यज्ञ की पूर्णाहुति तो बाद में होगी, यज्ञ का फल मुझे पहले ही प्राप्त हो गया। श्री जनक जी कहते हैं यज्ञ का फल तो पहले ही प्राप्त हो गया। द्वादशाहम तो ब्रह्मर्षये दीक्षा माहुर मनीषिणः, 12 दिनों तक यज्ञानुष्ठान की दीक्षा मैंने ली थी और भगवान 12वें दिन यज्ञ के भाग को ग्रहण करने के लिए देवता लोग आएंगे। शब्द देखिए, देवता लोग आएंगे, उन देवताओं का प्रत्यक्ष आप लोगों को दर्शन प्राप्त होगा। वाल्मीकि रामायण।
यहाँ लिखा है द्वादशाहम तु ब्रह्मर्षे दीक्षा माहुर मनीषिणः ततो भागार्थिनो देवान द्रष्टुमर्हति कौशिका। इतनी चर्चा जब हो गई तब जनक जी की नजर गई आहा परमात्मा के ऊपर, युगल सरकार के ऊपर। तब तो कहने लगे जनक जी महाराज, इमो कुमारो, इतनी सुकुमार दो बालक, जैसे किसी कोई महात्मा कोई सर्वांग सुंदर बालक लेकर के आ जाए। महाराज ये सुकुमार बालक आपको कहाँ से मिल गए? इमो कुमारो भद्रम ते, कहीं मेरी नजर न इनको लगे इसलिए भद्रम ते, दोनों बालकों का कल्याण हो, नजर न लगे। देव तुल्य पराक्रमौ, है तो ये सुकुमार लेकिन इनका पराक्रम देव तुल्य लग रहा है। हे महाराज, गज तुल्य गति वीरो शार्दूल वृषभोपमो, शार्दूल और वृषभ के समान और गज के समान जिनकी गति है। पद्म पत्र विशालाक्षो, कमल पत्र के समान विस्फारित लोचन वाले ये सुंदर सुकुमार राजकुमार, खड्ग और तुनीर को धारण करने वाले हैं, धनुष को धारण करते हैं। ये दोनों देखने में मूर्तिमान अश्विनी कुमार लगते हैं। जैसे अश्विनी कुमार दो भाई हैं और नाम एक ही है, हद हो गई। नाम एक है अश्विनी कुमार और भाई हैं दो। वैसे मुझे तो सब प्रकार से अंदर अंदर दोनों एक ही लगते हैं। अश्विनो इव रूपेण समुपस्थित यौवनो, अभी इनमें यौवन आया नहीं है। यौवन जवानी जो है कुछ दूर हट करके इनकी प्रतीक्षा कर रही है, ये कब स्वीकृति दें और इनसे जाकर चिपक जाए। समुपस्थित यौवनो, भगवान वाल्मीकि कह रहे हैं, श्री जनक जी महाराज ने ऐसा कहा। यदृच्छयैव गाम प्राप्तौ, श्री जनक जी कहते हैं ऐसे भूलोक में तो ऐसा सौंदर्य कहीं दिखाई देता नहीं है। लगता है कहीं स्वर्ग से घूमते घूमते कहीं कोई रास्ता भटक जाता है ना, तो भटक करके लगता है यहाँ आ गए महाराज। लिखा है यदृच्छैव गाम प्राप्तो देवलोकादिवागतो, देवलोक से आए हुए दो सुंदर राजकुमार आए। महाराज इनके सुकुमार चरण को देखकर लगता है ये धरती पर विचरण कैसे करते होंगे। कथं पद्भ्याम यह प्राप्तो किमर्थम, आखिर इनको किस वस्तु का अभाव है जो ये विचरण कर रहे हैं। और ये किनके हैं? कस्य वामुने, कितना सुंदर धनुष धारण करते हैं, वीर हैं। ये किनके पुत्र हैं महाराज? भूषयंतो इमं देशम, पूरे के पूरे देश को अपने दिव्य अंग कांति से आलोकित करते हुए दो राजकुमार हैं महाराज। सूर्य चंद्रो इवांबरम, जैसे भगवान सूर्य नारायण और भगवान चंद्रमा दोनों आकाश को आलोकित करते हैं, विभूषित करते हैं, वैसे ये दोनों राजकुमार इस देश को आलोकित कर रहे हैं, अपनी शोभा से चमत्कार कर रहे हैं। परस्पर से सदृश हो, ये दोनों एक दूसरे के लायक हैं। आह, राम लक्ष्मण सर्वथा अन्योन्य सुंदर हैं, परस्पर सदृश हैं, प्रमाण की दृष्टि से, इंगित की दृष्टि से और चेष्टा से। जैसे एक परिवार के दो बच्चे होते हैं तो सबकी चेष्टा एक जैसी होती है, रंग रूप, आकार, प्रकार, व्यवहार, भाषा, सब कुछ। वैसे कहते श्री राम और श्री लक्ष्मण ये दोनों जो हैं प्रमाण, बाह्य चेष्टा सब प्रकार से एक जैसे हैं, एक दूसरे के अनुरूप हैं। काक पक्षधरो वीरो, मैंने आपको बताया था काक पक्ष का मतलब, और मुझे तो वही बात अच्छी लगती है। काक जी ने कहा और कुछ नहीं, ये मेरे ही पक्ष को इन्होंने धारण किया। काक पक्ष धरो, मोर पंख। काक जी तो वक्ता है ही, गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि ठाकुर जी को देख रहे हो, अभी इनके मस्तक पर जो पंख है जानते हो किसका पंख है? मोर पंख। क्या दिक्कत है? काक पक्षधरो वीरो श्रोतुम इच्छामि तत्वतः। भगवान हमें बताइए ये तात्विक रूप से क्या है? हद हो गई। ये पूछते कि इनके पिताजी का नाम, ये घर कहाँ, ऐसे आदि आदि कुछ नहीं।
तात्विक रूप से ये क्या है। और श्री विश्वामित्र महाराज ने वो उत्तर दिया जो कितने लोगों को समझ में आएगा भगवान जाने। विश्वामित्र जी ने कहा, ये प्रिय सवहीं जहां लगी प्राणी। कितना मूल्यवान उत्तर है। संसार में जितने जीव हैं, प्राणी हैं, ये सबको प्रिय है। अच्छा बताओ, हम लोग कथा क्यों सुनते हैं? भगवान में प्रियता प्राप्त करने के लिए ना। भगवान सीताराम जी हमको प्रिय लगे, वही हमको अच्छे लगे। इसी भाव की प्राप्ति के लिए, प्रियता की प्राप्ति के लिए हम कथा सुनते हैं। और श्री विश्वामित्र महाराज कहते हैं, ये स्वाभाविक रूप से प्राणी मात्र के प्रिय हैं। तो समस्या क्या है भाई? समस्या क्या है? यदि स्वाभाविक रूप से भगवान सीताराम जी, लक्ष्मण जी हमारे प्रेमास्पद हैं, तो कथा का फल तो जीव मात्र को मिला हुआ है। समस्या क्या है? इसको समझने की जरूरी है। और समझना ये है कि आखिर भगवान का क्या स्वरूप है जिसको प्राणी मात्र पसंद करते हैं। और वो स्वरूप क्या है? अनंत जन्मों से, अनंत शरीरों के द्वारा, अनंत योनियों को प्राप्त करके हम जिस एक वस्तु को चाहते हैं, भले ही हमारा रंग रूप आकार प्रकार जाति गोत्र सब अलग अलग है, तो भी हम एक ही वस्तु को चाहते हैं, और वो वस्तु है आनंद। और आनंद को ही राम जी कहते। श्री राम जी का ही एक नाम आनंद है, और इसलिए इनका कहना बिल्कुल सही है कि आनंद सबको प्रिय है। उसको भी प्रिय है जो भगवान को नहीं मानता। मजे की बात तो देखिए, जो कहता मैं ईश्वर को नहीं मानता, उससे पूछो तुम सुख चाहते हो कि नहीं? चलो ईश्वर को जाने दो, ईश्वर को मानो चाहे न मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो? वो कहेगा हाँ आनंद तो मैं चाहता हूं। तो तुम राम जी को ही चाह रहे हो। जो आनंद को चाहता है वो भगवान राम जी को ही चाहता है। वेद में भगवान राम को आनंद कहा गया। वेद में लिखा है, आनंद से ही जगत उत्पन्न होता है, आनंद से ही जगत पालित होता है, और अंतिम में संपूर्ण जगत आनंद में ही विलय को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब वेदादि शास्त्रों में भगवान राम को आनंद नाम से जाना गया। इसी बात को ध्यान में रख करके श्री विश्वामित्र महाराज कहते हैं, ये प्रिय सवहीं जहां लगी प्राणी। जितना चेतन संसार में है, ये सबके प्रेमास्पद हैं, सब लोग इन्हीं को चाहते हैं। ऐसा जबरदस्त परिचय आप समझिए। और इसलिए कहा, हमें इनका बाह्य परिचय नहीं चाहिए, किनके पुत्र हैं और किस इलाके से आए हैं। ना ना ना, वजनदार परिचय दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, ऐसा वजनदार परिचय दे दूंगा कि समझने में थोड़ी देर लग जाएगी। ये प्रिय सवहीं जहां लगी प्राणी, जहां तक संसार में जीव की व्याप्ति है, ये सबको प्रिय है। फिर भी थोड़ा बाह्य परिचय भी दे दूं तो श्री विश्वामित्र महाराज ने कहा, न्यवेद यदमेदात्मा पुत्रौ दशरथस्य च। दशरथ महाराज की दोनों राजकुमार हैं और सिद्धाश्रम में निवास किया है। राक्षसों का उद्धार इन्होंने किया है, और विशालापुरी का दर्शन करते हुए, श्री अहल्या जी का उद्धार करते हुए, श्री गौतम जी के साथ समागम प्राप्त करते हुए, और महाधनुषी जिज्ञासा, महाधनुष की जिज्ञासा के लिए इधर आए हैं। कर्तुम आगमनम तथा निवेद्य विरणामाथ विश्वामित्रो महामुनि। महामुनि विश्वामित्र जी ने श्री जनक जी से इतना कह के मौन धारण किया है। आगे श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज वर्णन करते हैं और कहते हैं, इतना सुनते ही भगवान राम का जब दर्शन शतानंद जी महाराज ने किया, ये श्री गौतम जी के बालक हैं, शतानंद जी ने भगवान का दर्शन किया, परम आह्लादित हो रहे थे और अचिंत प्रभाव का स्मरण करके, दर्शन करके विस्मित हो रहे थे शतानंद जी महाराज। आखिर इनमें कैसा विलक्षण प्रभाव है। हृष्ट रोमा महातेजा शतानंदो महातपा गौतमस्य सुतो ज्येष्ठः। ये ज्येष्ठ शब्द बताता है भगवान गौतम के दो पुत्र हैं,
शतानंद और देवानंद, ये ज्येष्ठ पुत्र है। ज्येष्ठ शब्द बताता है कि एक और बालक है। जैसे व्याकरण की दृष्टि से इष्ठन और येसुन में सांकर्य है। एक लाइन मैंने शास्त्र की बताई है। अभी तक की कथा में विद्वानों के लिए एक अक्षर भी नहीं बताया था। एक लाइन, इष्ठन और येसुन में सांकर्य है, इसलिए दो पुत्र होने पर भी इष्ठन प्रत्यय का प्रयोग हुआ। भगवान वाल्मीकि का यह प्रयोग बताता है इष्ठन और येसुन प्रत्यय में सांकर्य है। गौतम से सुतो ज्येष्ठ तपसा द्योतित प्रभा, तपस्या के कारण जिनकी प्रभा आलोकित हो रही है। राम सद्दर्शनादेव परम विस्मय आगतः, भगवान का दर्शन किया। शतानंद जी महाराज को महान विस्मय हुआ। निचाय तम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, ये वही परमात्मा है जिनको यथावत जान करके जीव मृत्यु मुख का अतिक्रमण कर लेता है। जो बंध मोक्ष प्रद परमात्मा है वो यही है। जिनकी आराधना मेरी मां सर्वदा किया करती थी वही ये भगवान है। जो समस्त संतापों का हरण करते हैं, दुख दावाग्नि के महाशामक हैं। एत दंतम ही साधनम, संसार का जितना अनुष्ठान है यहीं तक है। भगवान रघुनंदन का दर्शन करते हुए शतानंद जी अवधारण करते हैं एत दंतम ही साधनम। सारी साधना, नाम जप, ध्यान, कथा, वार्ता यहीं तक है सीताराम जी का निरावरण साक्षात्कार हो जाए। ये चरम फल है, ये साक्षात भूमा पुरुष हैं। वेद जिनका वर्णन करते हैं यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति, आनंद का जो सघन घनीभूत स्वरूप है वही भगवान रामचंद्र हैं, ऐसा अवधारण करते हैं। समस्त व्यथा के परम विराम श्री भगवान राम हैं। केवल मेरी मां की बात नहीं है, जीव मात्र के ये परम प्राप्य हैं, आनंद घन हैं। सो ममलोचन गोचर आगे, वही भगवान आज मेरे नयन के विषय बने हुए हैं। परम विस्मित शतानंद जी महाराज कहने लगे। गौतम ऋषि के पुत्र शतानंद जी ने पूछा है, भगवान एक बात बताइए, क्या मेरी मां को इनका आपका दर्शन प्राप्त हुआ? क्या मेरी मां ने इनका पूजन किया? क्या पिताजी ने उन्हें पुनः स्वीकार किया? क्या मेरे पिताजी ने राम जी का पूजन किया कि नहीं? ये कतिपय प्रश्न मेरे मन में हैं। आपने इन्हें मेरी मां से मिलाया या नहीं? मेरी मां ने भी इनका समर्थन किया कि नहीं? क्या इन्हें वो सारा ऐतिह्य ज्ञात हुआ कि नहीं? श्री शतानंद महाराज ने पूछा, अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी वन्ये रूपा हरत पूजाम पूजार्हे सर्वदेहिनाम। श्री भगवान वाल्मीकि कहते हैं पूजा योग्य कौन है? भगवान राम को छोड़कर कोई पूजा योग्य नहीं है। शतानंद जी कहते हैं पूजा करने योग्य केवल भगवान सीताराम जी, और जो भी गुरु हैं, माता हैं, पिता हैं, अमुक है, सबकी पूजा राम भाव से की जाती है, क्योंकि पूजा योग्य केवल भगवान है। जहां जहां हम भगवत भाव का दर्शन करते हैं वहीं पूजा करते हैं। सही में किसी देवता की भी पूजा देवता बुद्धि से नहीं होती। देवताओं की भी आत्मा जो भगवान राम है, पूजा उनकी होती है। इस सब भगवान के शरीर हैं, शरीर की पूजा नहीं होती, आत्मा की पूजा होती है। समस्त देवताओं की आत्मा भगवान सीताराम जी है। हम पूजा करते हैं शरीर की, और पूजा पहुंच जाती है सबकी आत्मा भगवान सीताराम जी के पास, क्योंकि फल तो वही देंगे। ये जड़ शरीर क्या फल देगा, या कोई जीवात्मा क्या फल देगा? कोई देवता फल नहीं दे सकते। संसार के जीव तो क्या फल देंगे? फल देने के लिए क्या क्या चाहिए? कल मैंने हल्का सा संकेत किया था। फल वही दे सकता है जो सर्वज्ञ हो, हमारे कर्म को अच्छी तरह से जानता हो।
किस कर्म का क्या फल है इसको जानता हो। जीव कहीं भी क्यों नहीं हो, चाहे हिमालय के नीचे भी कोई जीव हो, उसको भी फल दे, वह कौन दे सकता है? जो व्यापक है। आकाश के समान जो व्यापक होगा, वो जीव कहीं भी होगा वहाँ उसको फल देगा। अब कहीं जीव कहेगा कि मैं तो फल नहीं भोगूंगा, तो परम समर्थ हो तो वो उसको वो फल भोगाए ही, मना नहीं कर सकता हो, जबरदस्ती जीव को कर्म का फल देने में समर्थ हो। इसीलिए ईश्वर हम किसको कहते हैं? जो सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापक हो और सर्व समर्थ हो। ऐसे भगवान सीताराम जी हैं और कोई नहीं। ये भगवान शब्द कोई भंडारा नहीं है कि इनको भी भगवान वो, इनको भी भगवान को। भगवान केवल सीताराम जी हैं। साफ कहना सुखी रहना। और किसी को हम भगवान कहते हैं वो एक कारण से, भगवान सीताराम जी का कतिपय अंश, थोड़ा सा भाग, उनके ही अनंत कल्याण गुणों में से थोड़ा गुण का भाग छिटक करके उसके पास चला जाता है। तावन मात्र से भगवत गुण लेश के संपर्क के कारण हम उनको भी भगवान कहते हैं। वो तो उसके लिए तो मैं ठेकेदार ही हूँ, वो तो व्याकरण का तो मेरा टेंडर ही है महाराज जी। अरे मेरा तो रोजगार है व्याकरण का। आज चलिए, महाराज जी ने जो पूछा भगवान शब्द का अर्थ क्या है और भगवान सही में किसको कहा जाए, तो चलिए 1-2 मिनट महाराज जी की आज्ञा का। देखो, भग कहते हैं षड्विध ऐश्वर्य को। जैसे जिसके पास धन हो उसको धनवान कहते हैं, जिसके पास ज्ञान है उसको ज्ञानवान कहते हैं। वैसे भाग जिसके पास है, यहाँ भाग शब्द का दूसरा अर्थ नहीं है। भाग मतलब षड्विध ऐश्वर्य। वो क्या है? ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशश्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इतीरणा। समस्त ऐश्वर्य, समस्त वैराग्य, समस्त धर्म, समस्त श्री आदि, ये षड्विध जो ऐश्वर्य है, धर्म, यश आदि, ये समग्र रूप में, आत्यंतिक रूप में, अपरिमित रूप में जिस एक तत्व में हो वो भगवान है। ये शब्दार्थ हो गया। अभी मामला पूरा नहीं हुआ। उपनिषद ने, पुराण साहित्य ने कहा, उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। जीव की उत्पत्ति, जीव का विनाश, विकास, जीव का गमन, आगमन, सब कुछ जो यथार्थेन जानता हो उस तत्व को भगवान कहते हैं। सही में संपूर्ण जगत का जो शेषी है वही भगवान है। शेष कभी भगवान नहीं होता। शेष का मतलब जिसके लिए संसार है, जिसके लिए जीवात्मा है, वो भगवान है। हम अपने लिए नहीं हैं, हम भगवान के लिए हैं। जैसे ये घड़ी स्वयं के लिए नहीं है, मेरे लिए है। उस घड़ी के समान जो संबंध घड़ी और मुझ में है, वही संबंध संपूर्ण जगत, संपूर्ण जीवात्मा का भगवान के साथ है। आपका कोई प्रयोजन नहीं है। आपका जन्म, आपका जीवन, आपकी प्रवृत्ति, आपकी स्थिति सब भगवान सीताराम जी के लिए। भगवान जैसा चाहें मेरा उपयोग करते हैं। आपको न, जैसे ये घड़ी है, मैं चाहूँ तो नाली में फेंक दूँ या माथे पे रख लूँ, घड़ी को कोई आपत्ति नहीं। घड़ी का उपयोग होता है। वैसे हम सभी जीवात्माओं का भगवान सीताराम जी अपने हिसाब से विनियोग करते हैं, उपयोग करते हैं। आप नकर नुकर नहीं कर सकते। जैसे घड़ी कुछ नहीं कर सकती है, जैसा चाहूँगा वैसा विनियोग करूँगा। वैसे संपूर्ण जीवात्मा का अपने हिसाब से जो उपयोग करता हो वो भगवान सीताराम जी केवल भगवान है, और कोई भगवान भंडारा नहीं है यहाँ कि ये भी भगवान वो भी भगवान। अब हाँ, हम गुरु को भगवान कहते हैं। किसी ऋषि को, बार बार आप मेरे मुंह से सुनते हो, भगवान वाल्मीकि, भगवान वशिष्ठ, भगवान विश्वामित्र, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? माता पिता को भगवान कहा जाता है। कभी कभी किसी देवता को भगवान कहते हैं। क्यों? भगवान के अनंत गुणों में से 1-2 गुण छिटक करके व्यक्ति के पास आ जाता है
तो भगवत गुणलेश के कारण हम उनको भगवान कहते हैं। याद रखिए, जैसे लक्षणा के कारण, सही अर्थ में नहीं। याद रखिए, जैसे क्या होता है, गांव का एक दो घर ही जलता है, लेकिन कोई पूछता क्या हुआ, पूरे गांव जल गया, गांव जल गया। जैसे छोटा सा हिस्सा वस्त्र का जलता है, क्या हुआ भाई, वस्त्र जल गया। छोटे से अंश के प्रभावित होने पर भी हम पूरे वस्त्र का नाम लेते हैं। वैसे भगवान के गुण के किंचित अंश का संसर्ग किसी में हो जाता है तो लक्षणा के कारण हम उनको भी भगवान कहने लग जाते हैं। व्यंजना दूसरी चीज है महाराज जी, व्यंजना। सीताराम महाराज जी के आदेश को सुनिए आप। देखो महाराज जी, बस 4-5 मिनट में समझाता। शब्द में हम जिसका उच्चारण करते हैं, उस शब्द में 3 प्रकार की शक्ति होती है। शब्द ऐसे भगवान का स्वरूप है, उसमें अनंत अर्थ को बताने की शक्ति होती है। प्रत्येक शब्द में 3 प्रकार की शक्ति होती है। पहली शक्ति का नाम है अभिधा, ये बच्चों की भाषा में ऐसे उसका नाम शक्ति ही है। दूसरी शक्ति है लक्षणा और तीसरी शक्ति है व्यंजना। तो अब देखिए, जैसे हम बोले घट और अपने घट ही समझा, इसका मतलब ये अभिधा है। जैसे किसी ने कहा तुम चोर हो, और चोर का मतलब चोर ही यदि है तो ये अभिधा है। शब्द का जो मुख्य अर्थ है वो अभिधा है। इतनी समझ गए। एक वृत्ति होती है, दूसरी शब्द जिसको बोलते हैं लक्षणा। जैसे एक महाराज आप कहाँ रहते हैं, अरे मैं तो सरयू जी में ही रहता हूँ। तो सरयू जी में मैं रह सकता हूँ क्या? सरयू जी में रहने का मतलब सरयू जी के ठीक किनारे रहता हूँ। तो अर्थ है सरयू जी के किनारे रहना, लेकिन बोल क्या रहा हूँ, सरयू जी में ही निवास करता हूँ भाई। तो जैसे गंगा जी का अर्थ, सरयू जी का अर्थ सरयू जी का तट है, तो तट अर्थ करते हैं। जैसे कहते हैं ये बालक नहीं है, ये आग का गोला है महाराज। तो आग का गोला है क्या? नहीं है। तो हम शब्द समीप वाले अर्थ को बताता है, उसके समीपस्थ अर्थ को जब बताने लग जाए तो उसका अर्थ है लक्षणा। लक्षणा वृत्ति कहते हैं। एक वृत्ति होती है व्यंजना, वो सबसे सुंदर होती है। साहित्य में, वांग्मय में उसी वृत्ति का कवि लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे उस लौकिक उदाहरण से समझिए, और वो ये है कि जैसे कोई पतिव्रता स्त्री है और उसके पति कहीं ऑफिस में काम करते हैं। दूसरी उसकी सहेली ने आकर के कहा क्या देखती है, देखो न सूर्यास्त हो गया। गतोस्तमर कहा, अर्क अस्ताचल को चला गया। तो क्या वो स्त्री केवल यही अर्थ समझेगी कि सूर्यास्त हो गया? नहीं नहीं नहीं, मानो वो कहना चाहती है सूर्यास्त हो गया, अब पति आ रहे होंगे, उनके लिए चाय बनाओ, आदि आदि। बोल रही है क्या? सूर्यास्त हो गया। अर्थ निकल रहा है कि पति आने वाले हैं, और किसी चोर से कह दिया जाए कि गतोस्तमर का सूर्यास्त हो गया, तो उसको अलग अर्थ निकलेगा। यदि वेद पाठी ब्राह्मण है, सदाचारी को कोई कह दे कि सूर्यास्त हो गया, तो वेद पाठी ब्राह्मण को अर्थ होगा अब हमें संध्या वंदन करना चाहिए। तो वाक्य एक है, वक्ता और श्रोता के भेद से जैसे विभिन्न विभिन्न रसात्मक अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, यह जो शक्ति है, इस शक्ति का नाम है व्यंजना। तो महाराज जी वाल्मीकि रामायण के क्रम में आपके आदेश का पालन। नहीं महाराज जी, आपको सब पता है, मुझे पता है, आप मुझे केवल उत्साहित कर रहे हैं, आप करुणापूर्वक मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। मुझे कभी भी ये भ्रम नहीं होगा, साधु संत को क्यों नहीं आएगा जो भगवान राम के प्रेम में पागल हो। भगवान तो ऐसे ही उनको समस्त ज्ञान दे देते हैं। पंडित लोग पढ़ कर के पंडित बनेंगे, साधु संत तो भगवान के चरण कमल की कृपा से ही पंडित होते हैं। सबसे बड़ा पांडित्य क्या है? भगवान सीताराम जी के चरण कमल से प्रेम करना। यह पांडित्य नहीं है तो भैया जीवन भर अपना पढ़ते रहो, किताब उल्टाते रहो, ये विद्या काम नहीं आएगी। काम वही आएगी
सीताराम जी के चरण कमल में प्रेम करना, यही सही ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। तो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। तो श्री शतानंद महाराज भगवान राम के अद्भुत सौंदर्य को देखकर, चिन्मय अद्भुत प्रभाव को देखकर मुग्ध हो रहे हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कैसे हैं भगवान। एक बात बताऊं, अद्भुत क्या होता है, अद्भुत तत्व क्या होता है। आपने चंदन का पुष्प देखा है किसी ने? चंदन वृक्ष में पुष्प होता ही नहीं। कल्पना करिए, आप केवल सोच ही सकते हैं, चंदन में पुष्प होता ही नहीं। कल्पना करिए, चंदन वृक्ष इतना सौरभ युक्त होता है, उसका पत्र, उसकी टहनी इतनी, मतलब उसमें इतना सौरभ होता है। कल्पना करिए चंदन वृक्ष में कहीं फूल हुआ होता, उस फूल में कितनी सुगंधी होती। गन्ने में, इक्षु में, उसके पोर पोर में रस है, पर पर में रस है। कल्पना करिए, आपने कभी गन्ने का फल खाया है? गन्ने का फल खाया होता ही नहीं। कल्पना करिए गन्ने के वृक्ष में कहीं फल होता तो वो कितना मीठा होता है। ठीक वैसे हम भगवान के बारे में केवल सोच ही सकते हैं कि भगवान कितने मधुर हैं। मन और बुद्धि वहाँ जा ही नहीं सकती, चिंतन कर सकते हैं। चिंतन करने की स्वतंत्रता आपको है। वैसे जैसे चंदन में हम पुष्प की कल्पना कर सकते हैं, उसके सौरभ की कल्पना कर सकते हैं, वैसे भगवान इतने दिव्य हैं कि हम चिंतन तो कर सकते हैं, भगवान को सही ढंग से जान समझ नहीं सकते। ऐसी अद्भुतता की प्रतीति शतानंद जी को भगवान के स्वरूप में हो रही है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। और उसके बाद श्री शतानंद जी ने भगवान राम से कहा, हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, आप निश्चित रूप से परम सौभाग्यशाली हैं। आपको विश्वामित्र महाराज का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, निश्चित ही सौभाग्यशाली है। तम दृष्ट्वा परम प्रीतः विश्वामित्रो महाबलः। यहाँ कहते हैं परम विस्मित हो गए। और उसके बाद स्वागतम ते नरश्रेष्ठ दृष्टया प्राप्तोसि राघव। मेरी माँ इनके चरण रज के प्रभाव से मुक्त हो गई। जैसे श्री जमदग्नि महाराज से रेणुका जी की पुनः प्राप्ति हो गई, वैसे मेरी माँ को मेरे पूज्य पिता की पुनः प्राप्ति हो गई। हे रघुनंदन, आपका भाग्योदय है, परम भाग्यशाली हैं आप। विश्वामित्रम पुरस्कृत्य महर्षि अपराजितम। ऐसे अपराजित महात्मा की सन्निधि मार्गदर्शन आपको प्राप्त है। ये कैसे महात्मा हैं? शतानंद जी कहते हैं अचिंत्य कर्मा। इन्होंने जो कुछ किया है वो उसके उन महात्मा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। महर्षि रमित प्रभः, अमित तेज है जिनका, ऐसे भगवान विश्वामित्र जी महाराज हैं। नास्ति धन्यतरो राम तत्वोन्यो भवि कश्चन। आपके जैसा त्रिभुवन में कोई नहीं है। जिनके गोप्ता, जिनके संरक्षक, जिनके वर्तमान गार्जियन, अभिभावक विश्वामित्र जैसे हों, ये न तप्तम महत्तपः। जिस विश्वामित्र महाराज ने महान तप किया, और इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए शतानंद जी ने भगवान राम को वो कथा सुनाई है विश्वामित्र जी की, जिस कथा को कर्म प्राप्त होने के कारण मैं भी सुनाना चाहता हूँ। श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात है, प्रशस्त परंपरा वाले विश्वामित्र जी महाराज, कुशनाभ गाधी और उनके पुत्र विश्वामित्र जी महाराज, जब इनका नाम अश्वरथ था, ये राजा थे। वाल्मीकि जी कहते थे कि एक बार विशाल सेना के साथ श्री विश्वामित्र महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए भगवान वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ जी के चरणों में वंदन किया और उनका, तब भगवान वशिष्ठ ने उनका अभिनंदन किया, आसन दिया, फल मूल दे करके उन्हें तृप्त किया, सम्मानित किया, कुशल प्रश्न किया। जब भगवान वशिष्ठ ने इस प्रकार कुशल प्रश्न किया, तब
उन्होंने कहा, भगवान मैं आपकी सेना के साथ आपका आतिथ्य करना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, आतिथ्यम कर्तुम इच्छामि बलस्यास्य महाबल। हे महाबलवान राजन, आपका मैं आतिथ्य करना चाहता हूं। श्री विश्वामित्र महाराज ने कहा, भगवान आपने करुणापूर्वक हमें देख लिया, मेरा आतिथ्य हो गया। नमस्तेस्तु गमिष्यामि, आपकी कृपा से मैं सानंद चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैत्रेय ने क्षश्रु चक्षुषा, आप तो करुणापूर्वक हमें देख लीजिए, बस हमारा सब उसी से हो जाएगा। लेकिन भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी को निमंत्रित कर दिया। निमंत्रयत धर्मात्मा पुनः पुनः उदारधि। ये कौन है? देखिए यहां दो शब्द आया है, दोनों शब्दों पर जरा ध्यान दीजिए। भगवान वशिष्ठ के लिए शब्द है जपताम वरह, और विश्वामित्र जी के लिए शब्द है जयताम वरह। जीतने वाले राजाओं में श्रेष्ठ, और भगवान वशिष्ठ के लिए जपताम वरह। ब्राह्मण की अपनी संपत्ति क्या है? जप। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर वरानने। ब्राह्मणों को सिद्धि मिलती है जप से। जो जिस मंत्र का आपने समादर किया है, गुरु जी से प्राप्त किया है, उस मंत्र का आप कितना आदर कर रहे हैं, जप से सिद्धि मिलती है। ब्राह्मण के जीवन का उत्कर्ष जप के अधीन है। तो जो जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं वो वशिष्ठ जी हैं, और जो दिग्विजय करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं वो विश्वामित्र हैं। इस प्रकार दोनों के व्यक्तित्व को एक एक शब्द से आप समझ सकते हैं। वर्णन करते हैं भगवान वाल्मीकि, निमंत्रित कर दिया वशिष्ठ जी महाराज ने, और तब भगवान ने, वशिष्ठ जी ने बुलाया कलमाशी, ये कामधेनु का नाम है। कामधेनु सामने आ गई। आजुहावत तप्रीतः कलमाशीम धूत कलमशाम, जिनसे सारे पाप, सारी कालिमा निकल चुकी है, ऐसी कामधेनु सामने आ गई। और भगवान वशिष्ठ ने कहा, ऐहि शबले क्षिप्रम शृणुचापि वचो मम सत्कारम संविधत्स्व में। शबले, कामधेनु, ये जो वशिष्ठ जी, विश्वामित्र महाराज की जो सेना है, हम इनका सत्कार करना चाहते हैं, व्यवस्था करो। कामधेनु ने भगवान वशिष्ठ के इस वचन को स्वीकार करके सद्य अपने प्रभाव से विदधे कामदुक् कामान यस्य यस्येप्सितम, तथा जिस जिस व्यक्ति की जैसी जैसी भावना थी तदनुसार उसको सारी सामग्री दे करके, भोजन की, वस्त्र की, सब सामग्री दे करके तृप्त कर दिया। भोजन की समस्त सामग्री रुचि के अनुरूप दे करके कामधेनु ने जितने सैनिक थे स्वयं विश्वामित्र जी को भी तृप्त कर दिया। और उसके बाद सर्वमासी सुसंतुष्टम हृष्ट पुष्ट जनायुतम, सब जब प्रसन्न हो गए, तृप्त हो गए, तब विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया, ये लंगोटी छाप महात्मा, बताओ कुछ नहीं आश्रम में जय जय सीताराम, और अपनी सिद्धि के बल से इन्होंने हम सबों को तृप्त कर दिया। विचार करने पर समझ में आया आखिर ये कैसे हो सकता है। विश्वामित्र जी ने समझ लिया, निश्चय कर लिया, ओ ये सब प्रभाव इस कामधेनु का है। विश्वामित्र, देखो यहां दिक्कत क्या हो गई, दूसरे की संपत्ति पर गिरधना उचित नहीं है। दूसरे किसी की संपत्ति है उस पर लालच करना शास्त्र में भी मना है। माग्रथ कस्य धनम, वेद भगवान कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रथ कस्य धनम। किसी के धन की कामना, कोई अरबपति है, अपना भाग्य है, उसके पास है भाई, हम क्यों कामना करें। लेकिन कामना की, और सबसे बड़ी बात, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरे च यह, अपने द्वारा दी गई हो
या अन्य किसी के द्वारा दी गई हो, ब्राह्मण की संपत्ति पर जो कुदृष्टि रखता है, 60 वर्ष सहस्राणी, भागवत जी का श्लोक बोल दिया मैंने, तो बचना चाहिए। विश्वामित्र जी ने ऐसा नहीं किया, गिरधना की, लालच की, कामधेनु को की प्राप्ति की कामना इनके मन में जग गई। इन्होंने भगवान वशिष्ठ से कह दिया, भगवान गवाम शतसहस्रेण दीयता शबला ममा, इस कामधेनु के बदले आप चाहे 1,00,000 गाय ले लीजिए, ये कामधेनु मुझको चाहिए। क्यों चाहिए? तो विश्वामित्र महाराज कहते हैं, रत्नम ही भगवन्ने तत् रत्नहारी च पार्थिव, यह रत्न है और रत्न राजा के पास रहना चाहिए। रत्नहारी च पार्थिव। भगवान वशिष्ठ ने कहा, देखिए राजन, अस्याम हव्यम च कव्यम च प्राण यात्रा तथैव च, इसी कामधेनु की कृपा से हमारे इस आश्रम में हव्य और कव्य, देव पूजा, देवता संबंधी समस्त आहुति की सामग्री और पितरों के लिए जो कव्य, ये सब कामधेनु की कृपा से होता है। इसलिए हमारी प्राण यात्रा भी इसी की कृपा पर आधारित है। आयत्तम अग्निहोत्रम च, हमारा अग्निहोत्र हो, बलि होम हो, समस्त क्रियाकलाप कामधेनु की कृपा पर आधारित है, इसके अधीन है। महाराज, हम कामधेनु आपको नहीं दे पाएंगे, ये सर्वस्व है। न दास्ये शबलान तब, आपको शबला, ये कामधेनु मैं नहीं दूंगा। तब विश्वामित्र जी ने कहा, यावदिच्छसि रत्नानि, क्या चाहिए आपको? जितना जितना रत्न चाहिए, हिरण्य स्वर्ण चाहिए, हे द्विजोत्तमा, तावद ददामि ते सर्वम, सब कुछ देने को मैं तैयार हूं। दीयताम शबला ममा, ये शबला कामधेनु मुझे अर्पित कर दीजिए, दे दीजिए। यह रत्न मुझे बहुत पसंद है। यह वशिष्ठ भगवान ने बहुत कहा, नहीं माने। वशिष्ठ भगवान ने अंतिम में कहा, अतो मूलम क्रिया सर्वा, ब्राह्मण के पास क्या होता है महाराज? सदाचार, वेद विहित कर्म का अनुष्ठान, मंत्र जप, स्वाध्याय, यही तो ब्राह्मण की संपत्ति है। स्रोत स्मार्त सारी क्रियाकलाप इस कामधेनु पर आधारित है। अतो मूला क्रिया सर्वाहा, समस्त क्रियाएं इस पर आधारित है। मैं नहीं दे पाऊंगा महाराज। बहुना किम प्रलापेन, बार बार आग्रह करने से क्या लाभ है। न दास्यामि कामधेनु दोहिनीम, मैं इस कामधेनु को नहीं दूंगा। श्री भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं, शतानंद जी ने कहा, रघुनंदन, विश्वामित्र जी माने नहीं, क्योंकि राजा हैं, रजोगुण से उत्थित मन्यु है, अक्षौहिणी सेना साथ में है। आप यूं बोलें कि पूरी दादागिरी वाली भाषा पे आ गए और विश्वामित्रोन्वकर्षत, कामधेनु को लेकर के उसकी रस्सी को पकड़ के खींचने लगे, बलपूर्वक ले जाने को तैयार हो गए। विश्वामित्र जी महाराज दुखिता चिंतयामास रुदतीम शोककर्षिता, तब रोती हुई कामधेनु भगवान वशिष्ठ के सामने जाकर खड़ी हो गई और भगवान वशिष्ठ से कामधेनु कहने लग गई, किम मयापकृतम, मैंने ऐसा क्या अपकार आपका किया भगवान? आप महर्षि हैं, भावितात्मा हैं। यन्माम अनागसम दृष्ट्वा, अपराध रहित हूं मैं तो भी, भक्ताम त्यजति धर्मिष्ठा, आप परम धार्मिक होकर के भी इस भक्ता का परित्याग कर रहे हैं। कामधेनु ने जब ऐसा कहा तो भगवान वशिष्ठ कहते हैं, नहीं नहीं शबले, शोक संतप्त हृदयाम स्वसारमिव दुखिताम, जैसे अपनी दुखी बहन को कोई छोड़ नहीं सकता, वैसे कामधेनु मैं तुम्हारा परित्याग नहीं कर सकता। लेकिन क्या करूं, न त्वाम त्यजामि शबले, तुमने मेरा कोई अपकार नहीं किया है। यह यम अक्षौहिणी सेना, इनकी अक्षौहिणी सेना देखो, और मैं क्या कर सकता हूं? ये राजा हैं, ये बलवान हैं। विनीत के समान भगवान वशिष्ठ जब ऐसा बोले, तब श्री कामधेनु ने कहा, ब्रह्मन
ब्रह्मबलम, आप में ब्रह्म तेज है। दिव्यम क्षात्राच्च बलवत्तरम, क्षत्रिय की अपेक्षा आपका बल बहुत बड़ा है। भगवान अप्रमेयम बलम तुभ्यम न त्वया बलवत्तरः, आपसे बलवान आप जैसा ब्रह्म तेज किसी में नहीं है। क्षात्र तेज क्या करेगा भगवान? कामधेनु ने जब ऐसा कहा भगवान आप अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहते, आप अपने ब्रह्म तेज का प्रयोग नहीं करना चाहते, तो नियुंग क्षमाम, आप मेरा नियोजन कर लीजिए, आप मुझे आदेश दे दीजिए, मैं बता देती हूं। नियुंग क्षमाम महातेजस्तम ब्रह्मबल संभृताम, आपकी ब्रह्मबल से संभृत में कामधेनु मुझे आदेश दीजिए। तस्यम दर्पम बलं यत्नम, उसके सारे दर्प को, बल को, यत्न को नाशयामि दुरात्मनः, उस दुरात्मा के सारे बल दर्प को मैं अभी नष्ट कर दूंगी। कामधेनु ने जब ऐसा कहा तो श्री भगवान वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है। जो ही अस्तु कहा है, इतने मात्र से उस सुरभि ने, उस हविर्धानी ने क्या किया, अपने हुंकार से ऐसे ऐसे दिव्य सैनिक प्रकट किए, श्री विश्वामित्र महाराज की सारी सेना को उसने नष्ट कर दिया। कामधेनु ने अपने हुंकार मात्र से। कौन थे सैनिक? श्री विश्वामित्र महाराज की समस्त सेना को हुंकार से दग्ध कर दिया। जो कंभोज थे, वरवर थे, यवन थे, शक थे, म्लेच्छ थे, सब प्रकट किए और सबको नष्ट कर दिया विश्वामित्र जी की सेना को। जब विश्वामित्र महाराज के 100 पुत्र भगवान वशिष्ठ की ओर लपक पड़े मारने के लिए, तब भगवान वशिष्ठ जी महाराज ने हुंकार से उनको भी भस्म कर दिया। उस समय अकेले बच गए विश्वामित्र जी महाराज। उनकी कैसी दशा हो गई? वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं जिस समय से समुद्र स्तंभित हो जाए, सर्वदा चपल समुद्र तरंगायित समुद्र शांत हो जाए, स्तब्ध हो जाए, ऐसी दशा हो गई। जैसे सांप के दांत तोड़ दिए गए हों, सर्प की जो दशा होती है, जैसे सूर्य को ग्रहण लग जाए उसकी जो दशा होती है, पक्षी के पंख काट देने पर उसकी जो दशा होती है, वैसी दशा विश्वामित्र महाराज की हो गई। बचे हुए एक पुत्र को विश्वामित्र महाराज ने राज्य दे दिया और हिमालय में जाकर विश्वामित्र महाराज ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने की कामना से तप करने लगे। श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं भगवान महादेव तप से प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए? तो विश्वामित्र जी ने कहा जो भी दिव्यास्त्र है वो मुझे प्राप्त होना चाहिए। हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अंग के साथ सरहस्य धनुर्वेद का ज्ञान मुझको प्राप्त हो, सकल अस्त्र शस्त्र आयुधों की मुझे प्राप्ति हो जाए। भगवान महादेव ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही हो। महादेव से बल को प्राप्त करके, वरदान को प्राप्त करके श्री विश्वामित्र महाराज दर्प युक्त होकर के यह समझने लगे अब तो मैं जाकर वशिष्ठ को चूर्ण चूर्ण कर दूंगा। इस दर्प से, अभिमान से आए हैं और वशिष्ठाश्रम में आकर के दिव्यास्त्र का प्रयोग करते हुए संपूर्ण तपोवन को जब जलाने लग गए, ऋषि मुनि पशु पक्षी सब भागने लग गए, तब भगवान वशिष्ठ ने कहा ये क्या हो रहा है? माँ भई ही इति मुहुर्मुहु, कोई डरो मत। नाशयाम्यद्य गाधेयम निहारमिव भास्कर, जैसे भगवान सूर्य नारायण अपनी तिग्म रश्मि से अंधकार को छिन्न भिन्न कर देते हैं, वैसे मैं ये गाधी नंदन को छिन्न भिन्न कर दूंगा। और जपताम वर भगवान वशिष्ठ ने क्या किया? अपने ब्रह्मदंड को आगे कर दिया और ब्रह्मदंड के प्रभाव से सारे दिव्यास्त्र विश्वामित्र जी महाराज के सब शांत हो गए। भगवान महादेव ने ही क्यों न दे रखे हो। भगवान वाल्मीकि वर्णन करते हैं सारे दिव्यास्त्र एक एक करके जब ब्रह्मदंड उठा लिया, सब आ जाओ, ऐसा भगवान वशिष्ठ ने कहा।
सब ठंडे हो गए। जैसे जल को देख करके आग शीतल हो जाती है, जब ब्रह्मास्त्र भी शीतल हो गया, तब देवताओं ने भगवान वशिष्ठ की स्तुति और महिमा गानी शुरू कर दी। और तब विश्वामित्र जी ने विचार किया और कहा, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। ब्रह्म तेज का बल ही सही बल है, ऐसा उन्होंने कहा। यह ब्रह्म तेज कैसे आता है? आपको जो मंत्र मिला है उपनयन काल में, जनेऊ काल में, गायत्री का परम पावन मंत्र सावित्री, उस मंत्र का समादर करें। संयोग से हमारे गुरुजी पांडे गुरुजी, अभी कुंज बिहारी पांडे गुरुजी, गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करने से दिव्यता आती है। कभी जैसे कई लोग को शौक हो, मन में भावना आती है अरबपति बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, ऐसा मकान बना लें, कभी मन में भावना हो कि विप्र बालक हूं, एक बार गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करता हूं, ऐसा भाव क्यों नहीं आता है? ये भाव आता है कि हम अरबपति हो जाएं, ये भाव भी आना चाहिए। विप्र बालक के हृदय में एक पुरस्चरण करते हैं। हाँ ठीक कह रहे हैं, जनेऊ और शिखा सहन नहीं हो रही है। नहीं ठीक है, करें, अरे मंगल भावना तो करनी चाहिए। आप शिखा रखें, सूत्र रखें, ये तो आपकी अपनी चीज है, होनी ही चाहिए। इसके साथ नित्य त्रिकाल संध्या का नियम ले लें, और कभी मन में भाव आवे, ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1.5-2 साल का पूरा निश्चय कर ले कि हमको करना ही करना है किसी परिस्थिति में, और कुछ मंत्र का नियम कर ले, और उसके जो नियम हैं उस मर्यादा का पालन करते हुए, अरे आप मूर्तिमान भगवान लगेंगे। क्या बात, अद्भुत मंत्र है, लोकोत्तर मंत्र है। तो तब ब्रह्मदंड प्राप्त होगा, ब्रह्म तेजो बलम बलम। ऐसे कैसे होगा? श्री भगवान वाल्मीकि वर्णन करते हैं, तब अंतिम में पराभूत होकर के विश्वामित्र महाराज दक्षिण दिशा में चले गए। वैर भाव का स्मरण करते हुए तपस्या उन्होंने शुरू कर दी। 1000 वर्षों तक श्री विश्वामित्र महाराज ने उत्कट तप किया है। श्री ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा, आप राजर्षि हो गए। राजर्षि होने का वर प्राप्त हो गया। दक्षिण दिशा में गए थे और फल मूल असन करते हुए तप करने लगे, राजर्षित्व को प्राप्त किया। इधर क्या हुआ, सूर्य वंश के, इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे जिनका नाम था त्रिशंकु। अब त्रिशंकु क्या विशेषता थी, इनके मन में भी एक भावना आ गई कि मैं शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ। अब लोगों की अपनी अपनी रुचि, अपनी अपनी भावना। तो इन्होंने अपने गुरु भगवान वशिष्ठ से जाकर निवेदन किया कि हे भगवान, मैं शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ, आप ऐसा उपाय करें। भगवान वशिष्ठ ने कहा, यह संभव नहीं। वशिष्ठ भगवान ने मना कर दिया, ये असाध्य है। असाध्य जब कह दिया तो फिर त्रिशंकु महाराज वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास चले गए। कहा, आपके पूज्य पिताजी ने मना कर दिया, आप विप्र बालक हैं, आप कोई उपाय बताइए। इतना सुनते ही वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा, बताओ, जिस साधन को मेरे पूज्य पिताजी ने मना कर दिया, मुझसे पूछने आए हो, तुम्हारे मन में कैसी भावना है? गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है। उनके मन में दुर्भावना को जानकर गुरुपुत्रों ने त्रिशंकु को चांडाल होने का श्राप दे दिया। जाओ, तुम चांडाल हो जाओ, तुम्हें अपने गुरु में निष्ठा नहीं है। और उसके बाद अंतिम में श्री विश्वामित्र महाराज के पास आए। जब राजा त्रिशंकु, विश्वामित्र जी ने उनके मनोभाव को जान लिया। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ, गुरु शाप के कारण तुम्हारा ये रूप विकृत हो गया, तुमने चांडाल रूप प्राप्त किया है, मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेजूंगा। विश्वामित्र जी ने वचन दिया।
वचन ही नहीं दिया। श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं श्री वशिष्ठ जी के जब यज्ञ आदि की व्यवस्था बनी तो आखिर यज्ञ में भोजन आदि कौन करेगा। तो वशिष्ठ जी के पुत्रों को निमंत्रित करने के लिए जब ये गए तब उन्होंने कहा जहाँ क्षत्रिय याजक हो और चांडाल जहाँ यजमान हो, हमारे जैसा ब्राह्मण वहाँ ब्रह्मभोज करने जाएगा, हम ब्रह्म वहाँ भोजन करेंगे। जब वशिष्ठ जी के बालकों ने इस प्रकार कहा तब विश्वामित्र महाराज कुपित हो गए और वशिष्ठ जी के पुत्रों को अभिशप्त कर दिया, समांसाहारी होने का, पतित होने का श्राप दे दिया। क्षत्रियो याजको यस्य चांडालस्य विशेषतः कथम सदसि भोक्तारो हविस्तस्य सुरर्षयः ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्त्वा चांडाल भोजनम। ना ना ना, ऐसा मैं नहीं करूँगा। जिस किसी प्रकार यज्ञ तो आरंभ हुआ, यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए देवता नहीं आए। क्रोध में आकर के विश्वामित्र महाराज ने तपस्या के बल से उस त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजना चाहा और जब ऊपर स्वर्ग की ओर जाने लग गए तो देवताओं के राजा इंद्र ने उन्हें कहा तुम गुरु शाप से युक्त हो, उल्टे मुख लटक जाओ। और स्वर्ग से उल्टे मुख त्रिशंकु लटक गए और धरती पर गिरने को तैयार हो गए। स्वर्ग से जब गिर रहे थे त्राही त्राही करते हुए त्रिशंकु, तब भगवान विश्वामित्र जी को याद करने लगे तो विश्वामित्र जी ने कहा वहीं रुक जाओ। मध्य में ही त्रिशंकु रुक गए। क्रोध में आकर के विश्वामित्र जी महाराज नई सृष्टि बनाने लग गए। देवता, नक्षत्र, सप्तर्षि सबकी सृष्टि करने लग गए। दूसरा इंद्र ही बना दूंगा, इस मूड में आ गए विश्वामित्र महाराज। तब देवता लोग घबराने लगे, ऐसा ये आराम से कर सकते हैं। और उन्होंने कहा त्रिशंकु बीच में रुक जाओ। नीचे गिरे न ऊपर, मध्य में स्तंभित कर दिया। नाराज विश्वामित्र महाराज पुनः तपस्या करने के लिए गए। इस बार तपस्या का स्थल था पुष्कर। पुष्कर में तपस्या करने के लिए गए। उसी समय एक और घटना घटी। अयोध्या के एक राजा थे जिनका नाम था अम्बरीश। ये अम्बरीश वो नहीं है जिनकी कथा हम भागवत जी में पढ़ते हैं, ये दूसरे अम्बरीश। अम्बरीश जी महाराज ने कि यज्ञ किया। यज्ञ का जो अश्व था उसको इंद्र चुरा कर लेकर चले गए। समय का अतिक्रमण होने लग गया। तब ऋत्विक ने कहा अश्व उपलब्ध नहीं हो रहा है, अश्व के बदले प्रायश्चित के रूप में आपको एक नरबलि देनी होगी। जब ऋत्विक ने ऐसा कहा अब कहाँ मिले नरबलि, नरपशु कहाँ मिले, उपस्थित करो। और अंतिम में यहाँ वर्णन आया है, वाल्मीकि जी कहते हैं तब भृगुतुंग में चले अम्बरीश जी महाराज। वहाँ पुत्रों के साथ ऋचिक महाराज उनको दिखाई दिए। उनके 3 पुत्र हैं। ज्येष्ठ पुत्र का नाम है औरव और बाद वाले पुत्र हैं शुनक, शुनशेप, और तीसरे पुत्र का नाम है शुनक। उन्होंने कहा 1 लाख गायों का दान में दे करके आपका एक पुत्र चाहता हूं, क्योंकि यज्ञ की संपन्नता के लिए मुझे नरपशु चाहिए। तो ज्येष्ठ जो पुत्र थे औरव, उनको तो पिता पसंद करते थे। सबसे छोटे पुत्र हैं शुनक, उनको माँ बहुत स्नेह करती थी। तो बीच वाले पुत्र जो शुनशेप थे उन्होंने स्वयं कहा कोई बात नहीं, आप मुझे ही ले जाइए, इसके बदले आप मेरे पिता को 1 लाख गायों का दान कर दीजिए। देखिए शुनशेप चल पड़े हैं। और उसके अनंतर जब ये आए, यह जो क्षेत्र था पुष्कर, तो मुझे ले चलिए। 1 लाख गाय को दे करके जब ये आए हैं तो पुष्कर में विश्राम किया। विश्वामित्र महाराज को देखा पुष्कर में विश्वामित्र जी भी तप कर रहे थे और अम्बरीश जी आए यज्ञ संपादन के लिए। और उसी क्रम में सुनशेप आए। सुनशेप के ये सीधे अमा लगते हैं और विश्वामित्र जी से रक्षा की याचना की, मामा जी मुझे बचा लीजिए। तो विश्वामित्र जी ने
आश्वासन दिया, चिंता मत करो, चिंता मत करो। अपने पुत्रों के पास विश्वामित्र जी ने जाकर के कहा, देखो मैं इस बालक की रक्षा करना चाहता हूं, तुम सबों में, मेरे पुत्रों में कौन है जो इसके बदले अपनी स्वयं को बलि देने के लिए तैयार है? पुत्रों ने कहा, हद है, आप कैसे पिता हैं, किसी दूसरे के बालक को बचाने के लिए और अपने बालक की बलि देना चाहते हैं? सभी पुत्रों ने जब मना कर दिया विश्वामित्र जी महाराज को, तब नाराज विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ शमांशहारी, शमांश भोजी तुम लोग पतित बन जाओ। और उसके बाद इधर विश्वामित्र महाराज ने उस सुनश्शेप से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 2 गाथा का बोध करा देता हूं। ये वेद मंत्र में जो सूक्त विशेष है, इंद्र और उपेंद्र देवता का सूक्त है। ऐसा सूक्त, उस सूक्त को याद करा दिया कि तुम चिंता मत करना, तुमको पकड़ के ले जाएंगे बलि देने के लिए। जो यूप होगा, उस यूप के पास जाकर के अग्नि देवता को प्रणाम करके इन 2 सूक्तों का तुम पाठ करना, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सुनश्चेप गए, सनपिते वसूनवेग्ने शूपायनो भव सचस्वान स्वस्तये इत्यादि मंत्रों का उच्चारण किया। सनपितेव सूनवे अग्ने सूपायनो भव सचस्वान स्वस्तये मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्यक दृशे भगवते वृहते नमस्ते। 2 गाथा का गान किया भगवान विष्णु और इंद्र, यानी इंद्र और उपेंद्र। देखो भगवान वामन जो हैं इंद्र के छोटे भाई हैं। ये जो स्वर्ग है, स्वर्ग में भगवान एक रूप से रहते हैं। देवताओं को जब इच्छा होती है मैं भगवान का दर्शन करता, तो कहाँ, और वैकुंठ कहाँ से जा सकेंगे देवता लोग। तो देवताओं को आनंदित करने के लिए भगवान एक रूप से इंद्र के छोटे भाई बनकर त्रिविक्रम वामन रूप में भगवान स्वर्ग में भी रहते हैं। तो इंद्र और उपेंद्र दोनों देवताओं के निमित्त 2 गाथाओं का गान सुनश्शेप ने किया। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, इंद्र प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें दीर्घायुष्य का आशीर्वाद देता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, इस राजा को बिना किसी बलि के ही संपूर्ण यज्ञ का फल प्रदान करता हूँ। भगवान विष्णु ने और इंद्र ने दोनों ने यज्ञ आदि का पूरा फल प्रदान किया। और इस प्रकार श्री विश्वामित्र महाराज की कृपा से उस बालक का रक्षण हुआ। पुनः विश्वामित्र महाराज तपस्या करने के लिए आए और 1000 वर्ष तक तप किया। श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के कहा, विश्वामित्र जी अब आप ऋषि हो गए। ध्यान दीजिए, पहले इनको राजर्षित्व की प्राप्ति हुई थी, अब ऋषित्व की प्राप्ति हुई है। और ऋषित्व की प्राप्ति के बाद उनका मन तो था कि नहीं मैं ब्राह्मण बनूंगा। ऋषित्व मात्र से उनको तृप्ति हुई नहीं, फिर तपस्या में लग गए। उस समय स्नान करने के लिए आई थी मेनका, और मेनका के सौंदर्य को देख करके महाराज हो गए मोहित। 10 वर्ष तक उसके साथ विहार करने के बाद मन में पश्चाताप हुआ और फिर पुनः तपस्या करने लग गए कौशिकी नदी के तट पर। कितना सुंदर संकेत है। मन में जब विकार आवे तो स्त्री मात्र के प्रति अपनी बहन की भावना रखो। कौशिकी विश्वामित्र जी की बहन है, और कौशिकी नदी के तट पर तपस्या करने का मतलब है भगिनी की भावना से सबको देखना। और जब तपस्या करने लग गए तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने प्रसन्न होकर के महर्षि होने का आशीर्वाद प्रदान किया। पुनः लगा कि नहीं, जब तक मैं ब्रह्मर्षित्व को प्राप्त नहीं करूँगा तब तक तो हमारा काम पूरा नहीं हुआ। फिर घोर तपस्या करने लगे। इस बार उन्होंने प्रतिज्ञा की है, वायु पीते हुए, पंच तप करते हुए 1000 वर्षों तक तप करूँगा। और इंद्र ने क्रोध उत्पन्न कराने की भावना से क्या किया, रंभा को भेजा।
रंभा नाम की अप्सरा को भेजा है। रंभा ने उनके मन को मोहित तो कर लिया, लेकिन विश्वामित्र जी जागरूक थे। बाद में कहा ओ अब मैं फंसने वाला हूं, तो क्रोध में आकर के उन्होंने कहा जाओ तुम शैली बन जाओ। शैली का मतलब शिला की बन जाओ, पत्थर की हो जाओ। अभिशप्त कर दिया। क्रोध आ जाने के कारण पूरी की पूरी तपस्या व्यर्थ हो गई। फिर तपस्या करने लग गए। अब क्रोध नहीं करूंगा और निर्विघ्न होकर के तप करूंगा, श्वास भी नहीं लूंगा। 1000 वर्षों तक के तप की दीक्षा उन्होंने स्वीकार कर ली। ब्रह्मर्षि पद जब तक प्राप्त नहीं करूंगा तब तक न तो भोजन करूंगा और न ही श्वास लूंगा। इस प्रकार के महासंकल्प के साथ भगवान विश्वामित्र महाराज ने तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या के प्रभाव से समुद्र जब क्षुभित हो गया, पर्वत खंड खंड होकर के टूटने लग गए, पृथ्वी कांपने लग गई, भगवान सूर्य नारायण निस्तेज प्रतीत होने लग गए। तब श्री ब्रह्मा जी महाराज ने आकर देवताओं के आग्रह पर, भगवान जाइए ना, इनको तप से निवृत्त करिए। देवताओं के कहने पर श्री ब्रह्मा जी महाराज आए और श्री ब्रह्मा जी ने कहा विश्वामित्र जी, ब्रह्मर्षि स्वागतम तेस्तु, हे ब्रह्मर्षि आपका स्वागत है। आपने अपनी तपस्या से मुझे संतुष्ट कर लिया है। ब्राह्मण्यम तपसोग्रेण, उग्र तपस्या के कारण आपने ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया है, आपने ब्रह्मर्षित्व को प्राप्त कर लिया है। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मर्षि होने का वर दे दिया, तब विश्वामित्र जी ने क्या कहा, ये ध्यान देने योग्य बात है। श्री विश्वामित्र महाराज ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यदि आप ये कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हो गया, मुझे ब्रह्मर्षित्व की प्राप्ति हो गई, तो मेरा आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, ब्रह्मण्य यदि ब्राह्मण्यम यदि में प्राप्तम दीर्घमायुस्तथैव च, दीर्घायुष्ट की प्राप्ति हो गई, तो ओंकारोथ वषट्कारः वेदाश्च वरयन्तु माम। इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। ओंकार, वषट्कार और चारों वेद मेरा वर्ण करें। इस बात को समझिए। आपने दीक्षा तो ले ली, आप वैष्णव हो गए। सीताराम जी के मंगल में मंत्र, षडक्षर, द्वादशाक्षर, जो कुछ भगवान की कृपा से आपको प्राप्त हुआ, गुरु महाराज की कृपा से, आप ये देखिए, आपने तो मंत्र को स्वीकार किया, मंत्र ने आपका वर्ण किया कि नहीं? जिस मंत्र का आप जप करते हैं, उस मंत्र ने आपको पसंद किया है कि नहीं? ये कब होगा? ये कब होगा? और वही भगवान विश्वामित्र पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से, आप मुझे ब्राह्मण तो बना रहे हैं, हम चाहते हैं ओंकार, वषट्कार और चारों वेद मेरा वर्ण करे, मुझे पसंद करे। विद्या हावे ब्राह्मणम आजगामा गोपायमाम सेवधिष्ठे हमस्मि। विद्या ब्राह्मण के पास आती है, मेरा वर्ण करो, मैं तुम्हारी संपत्ति हूं। जिस दिन ये मंत्र आपको पसंद करेगा और मंत्र राज स्वयं कहेंगे, लो मैं तुमको प्राप्त हो रहा हूं, मैं स्वयं तुम्हारी मंत्र निष्ठा से, तुम्हारी जप निष्ठा से, तुम्हारी इष्ट निष्ठा से, तुम्हारी गुरु निष्ठा से मैं इतना प्रसन्न हूं, मैं स्वयं तुम्हारे लिए प्राप्त हो रहा हूं। मैं अपने निरावृत स्वरूप को अनावृत करके प्रस्तुत हो रहा हूं। जब मंत्र आपको पसंद करके प्रकट हो जाए, मंत्र आपको स्वतः प्राप्त हो जाए। देखो, व्याकरण पढ़ना एक अलग बात है, और व्याकरण पसंद हो करके और आपको प्राप्त हो जाए, ये दूसरी बात है। वेदाश्च वरयन्तु माम। और आगे क्या कहते हैं कि भगवान वशिष्ठ मुझको ब्राह्मण कह के संबोधित करें। ये क्यों? थोड़ा विचार करिए। ओंकार कहने का मतलब क्या हुआ? ये जितने भी ब्रह्म ज्ञान के साधन हैं, वो साधन मुझको पसंद करे। वषट्कार कहने का मतलब समस्त यज्ञ के साधन मुझको पसंद करें। वेदाश्च का मतलब वेद वेदांग सब मेरे लिए निरावृत हो जाए। और ब्रह्मपुत्रो वशिष्ठो माम एवं वदतु
देवता, हे देवता, ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान वशिष्ठ मुझे ब्राह्मण कह के संबोधित करें। ऐसा क्यों? आपको एक बात बताता हूं, आप जानते हैं फिर भी। देखो, लिखा है कि विप्र समाप्त हो गया, कहीं उसका शरीर मृत पड़ा हुआ है। धर्मशास्त्र कहता है उसका दाह संस्कार कैसे होगा? तो सबसे प्रथम अधिकार है जाति के लोगों को कि वह पता लगा ले कि ये ब्राह्मण है। यदि उसके परिवार के लोग नहीं आ रहे हैं, यदि वह अनाथवत पड़ा हुआ है, उसके जाति के लोग, पुत्र को प्राप्त अधिकार है। पुत्र नहीं हो तो परिवार के लोग को प्राप्त है। परिवार के लोग नहीं आ रहे हैं तो अंततो गत्वा जाति के जो लोग हैं, विप्र हैं, गोत्र नहीं, हो गया गोत्रादि का काम, विप्र मात्र को अधिकार है वह उठा करके उनका दाह संस्कार करे। कहना चाहते हैं विश्वामित्र जी, आपने हमें ब्राह्मण तो बता दिया, लेकिन कदाचित ऐसी मेरी मृत्यु हो गई तो जब तक ब्राह्मण अपनी स्वजातीय मुझको नहीं मानेंगे तो मेरा दाह संस्कार आदि कैसे होगा? ऐसे इसलिए जाति के लोगों की स्वीकृति, जाति के लोग जब तक अपनी आत्मीयता से मेरा वरण नहीं करेंगे तो कैसे होगा? और तब यहां लिखा है भगवान वशिष्ठ तो तब भी स्वीकार नहीं कर रहे थे, देवताओं ने विवश कर दिया। किसी के कहने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम कह देंगे ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण हो जाएगा। ब्राह्मणी में ब्राह्मण के द्वारा अविच्छिन्न संस्कार क्रम को प्राप्त करता हुआ बालक उत्पन्न होता है, वही ब्राह्मण है। एक कर्म से ब्राह्मण और ये सब बेवकूफ लोग बोलते हैं, उनको पता नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है। और ये जो श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ ही लोग नहीं जानते। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। पूर्व जन्म के जो सूक्ष्म संस्कार हैं, वो संस्कार आपको ब्राह्मण के घर में जन्म देता है। जब सत्व गुण बहुत बढ़ जाता है तो हम ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं। गुण जन्म का निर्णायक होता है, गुण कर्म से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है, गलत बात है। आप इस श्लोक की व्याख्या पढ़िए, शंकर भाष्य पढ़िए, रामानुजाचार्य का भाष्य पढ़िए। अन बेवकूफ़ों की पढ़ने क्या मतलब है? जिसको न ज्ञान है न शास्त्र बोध है, कुछ नहीं। जाति व्यवस्था जन्म से ही, हाँ, जैसे रत्न फूटा हो कि टूटा हो, रत्न है, हाँ, उसे हम उत्कृष्ट रत्न नहीं कह सकते। वो ब्राह्मण तो है, लेकिन जब उत्कृष्ट ब्राह्मण की बात होगी तो निश्चित ही जो संध्या वंदन करता है, सदाचार से जीता है, ब्राह्मणोचित कर्म करता है, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण माना जाएगा। लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है, ये बात नहीं है, वो ब्राह्मण है। उत्कृष्ट ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करता तो वो हीन माना जाएगा। जैसे रत्न टूटा हो कि फूटा हो, रत्न तो है, भले ही वो मुकुट में लगाने योग्य नहीं है क्योंकि वो अच्छा नहीं है। ब्राह्मणत्व का निषेध कोई नहीं कर सकता है। और यह जो श्लोक बेवकूफों में फैला हुआ है, जन्मना जायते शूद्र फूद्र, ये श्लोक गलत है। जन्मना याति विप्रत्वम, जन्म से विप्रत्व की प्राप्ति होती है। भागवत में कई जगह भैया हो। इसीलिए वशिष्ठ विश्वामित्र जी कहते हैं वेद हमारा वर्ण करे, ओंकार वषटकार वर्ण करे, और सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान वशिष्ठ मुझे ब्राह्मण कह के स्वजातीय मान करके बुलावे, संबोधित करें, तब होगा। तब देवताओं के आग्रह पर भगवान वशिष्ठ ने कहा, जाओ ही ब्रह्मर्षे। इतना सुनते ही श्री विश्वामित्र महाराज ने भगवान वशिष्ठ का पूजन किया है। बस इसी की कमी तो थी, और विनम्रता पूर्वक पूजन किया है, विप्रत्व को प्राप्त किया। ये सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ। अब कथा उपसंहार की ओर जा रही है। देखिए, एक सीढ़ी को
पार करने के लिए विश्वामित्र महाराज को कितना पापड़ बेलना पड़ा। और भगवान की कृपा से जिनको भगवान ने ब्राह्मणत्व प्रदान किया है वो इस स्वरूप की कीमत जाने, इस विप्रत्व का महत्व जाने कि भगवान ने कितना अनुग्रह किया। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। बनारस में एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े, हनुमत प्रसाद शास्त्री जी। और उनके समक्ष एक 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक आया। वो सन्यासियों को शास्त्र पढ़ाते थे, दर्शन। चारों तरफ बड़े बड़े सन्यासी, उनके बीच में से उठ करके उन्होंने ब्राह्मण बालक को प्रणाम किया। अब महाराज विरक्त सन्यासी लोग को लगा, महाराज हमारे गुरुजी उठ करके ब्राह्मण को प्रणाम कर रहे हैं। तो उनको लगा हम इतने पुराने वैरागी विरक्ति सन्यासी, हमारे गुरुए जो उठ करके एक 10 वर्ष के विप्र बालक को प्रणाम कर रहे हैं, महाराज अब क्या होगा। उन्होंने कहा, गुरुजी आप इस प्रकार करेंगे तो हम लोग का क्या होगा। ये 10 वर्ष का बच्चा। तो उनके गुरुजी ने हंस करके कहा, तुम्हें ये 10 वर्ष का बच्चा दिख रहा है, हमें वो पहाड़ दिखाई दे रहा है पुण्य का, जिस पुण्य के पर्वत ने इस बालक को ब्राह्मण बनाया। तुम्हें तो कुछ नहीं दिख रहा है, हमें वो पुण्य का विशाल पर्वत दिखाई दे रहा है, जिस विशाल पर्वत ने इस नन्हे से बच्चे को ब्राह्मण के घर में जन्म दिया है। तो ब्राह्मणस्य देहोयम क्षुद्र कामाय निश्यते, भागवत का श्लोक बोल रहा हूं। ये ब्राह्मण का शरीर है, क्षुद्र काम के लिए नहीं है। कृष्णाय तपसे, तपस्या करने के लिए भगवान ने दिया है। अनंत सुख प्राप्त करने के लिए भगवान ने दिया है। गायत्री मंत्र का जप करो, खूब त्रिकाल संध्या करो, और जो आपको आराध्य के रूप में भगवान सीताराम जी मिले हैं उनसे परम प्रेम करो। अपने आचार विचार का परित्याग कभी मत करो। कई लोग कहते हैं अभिमान शून्य, कोई अभिमान शून्य नहीं, जाति का अभिमान होना ही चाहिए। जाति का अभिमान होना चाहिए, इसलिए नहीं कि हम अन्य को क्षुद्र समझें। याद रखिए, जाति का अभिमान इसलिए होना चाहिए कि हमको भगवान ने ब्राह्मण बनाया है, हम जिस किसी के हाथ का भोजन नहीं करेंगे, हम जिस किसी का जल नहीं पिएंगे। अपने स्वरूप की रक्षा के लिए जाति का अभिमान गलत नहीं है, लेकिन इसलिए जरूर गलत है हम किसी को निकृष्ट मान लें। ना ना, ये बात ठीक नहीं है। सब भगवान के बालक हैं, अपने अपने हिसाब से सब सही हैं, लेकिन जब भगवान ने हमें ब्राह्मण बनाया है तो ब्राह्मणोचित कर्म हमको करना ही चाहिए। इस अभिमान में रहने के लिए जाति का अभिमान कोई बुरा नहीं है। तो श्री शतानंद महाराज ने श्री विश्वामित्र महाराज के ब्रह्मर्षित्व प्राप्ति का क्रम बताया और कहा, रघुनंदन आप धन्य हैं, श्री विश्वामित्र महाराज जैसे परम तपस्वी आपको प्राप्त हुए। देखिए ना भगवान, अब भगवान सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। हम लोग की संध्या वंदन का समय हो गया है और सब ऋषि मुनि महात्मा संध्या वंदन करने के लिए प्रवृत्त हो गए। और श्री जनक जी महाराज ने भी कहा, अब हमें आज्ञा प्रदान करें। श्री जनक जी महाराज मिथिला अपने राज्य की ओर चले और भगवान के साथ समस्त ऋषियों ने संध्या वंदन किया। भैया वो यहाँ तक की कथा जैसी मुझे आती थी और भगवान की जैसी कृपा हुई। सही बात है, आप विप्रजनों ने जैसा आशीर्वाद दिया वैसे ही कथा कह पाया। भावोद्रेकता में कभी अनेक स्खलन हुए हैं, उन समस्त त्रुटियों के लिए, प्रमादों के लिए भगवान जानकी जीवन के चरणों में क्षमा याचना करता हूँ। और पूरी की पूरी कथा मेरी परमाराध्या जगन माता भगवती श्री जनकनंदिनी के सुंदर चरण कमल में पूरी की पूरी कथा को समर्पित कर रहा हूँ। और कथा की सांगता के लिए, कथा की परिपूर्णता के लिए जो चीज़ महत्वपूर्ण है और वो है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भगवान रामानंदाचार्य महाप्रभु की, श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज की, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू माता की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, स्थान पुरुष की जय जय सीता। मैं आप सब लोगों की ओर से आचार्य चरणों में केवल एक प्रणति पूरा श्लोक कहना चाहता हूँ, जो कहा तो नारद जी ने है, लेकिन मुझे बार बार याद आ रहा था। आज इस अवध भूमि में मुझे यही लगता है कि धन्यो हम, कृतकृत्यो हम, पुण्यो हम पुरुषोत्तम, अद्य में सफलम जन्म जीवितम सफलम च मे, अद्य में सफलम ज्ञानम, अद्य में सफलम तपः, अद्य में सफलम कर्म, तत्पादाम भोज दर्शनात्। आपके चरण कमलों के दर्शन से हम सब लोग जितना धन्य हो रहे हैं, उतना कहना मनुष्य की वाणी में संभव ही नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्त श्रोता महानुभावों की ओर से, हमारे पांडे जी कर्मचारी जीवन से लेकर के अभी तक विद्यार्थी जीवन से मित्र हैं, और उन्हीं ने हमको आपका चरण पकड़ाया रस्सी को वृंदावन में, उनके उसमें आया, क्योंकि मैं अधिकार पूर्वक उनसे ये कह सका कि मैं आपके भागवत में चुनाव छोड़कर चला गया था कि निलंबन होगा तो होगा, और सब लोग जानते हैं सीधी के। मैंने अर्जी दिया कि वो सब कह रहे थे कि आप भागवत लिख रहे हैं तो ये कलेक्टर नहीं देगा आपको। हम कहने नहीं देगा तो एक वर्ष बाद, हमारे हमसे जेठे हैं, एक वर्ष तो ये हो चुके थे सेवानिवृत्त, और मैं नहीं था। सब लोगों ने कहा कि मेडिकल बोर्ड से बनवा लो कलेक्टर, ये धर्म के बारे में आप लिख रहे हैं कि हम वृंदावन जाएंगे और भागवत सुने, नहीं मिलेगा। हमने कहा कि ना मिले तो निलंबन हो जाएगा, और निलंबन हो जाएगा तब 30 होगी, होगा जो होगा। 80 फाइल गई थी कलेक्टर के पास, पूरी सीधी जानती है। एक फाइल में डीओ साहब ने ज़रूर मेरी प्रार्थना पर कहा कि मैं कलेक्टर साहब को, मैंने कहा कि इतना कह दीजिए कि वो जिद्दी हैं, उन्होंने संकल्प बना लिया है, और चुनाव की तिथि के पहले की तिथि है उनके गुरुजी की, वो जाएंगे वृंदावन। तो वृंदावन बिहारी ने और आपके ब्राह्मत्व ने, वैष्णवत्व ने और पाणे जी के लगाव ने, इन्होंने कहा कि आपने पूरा बनाया सब और ये वो किया, तो आप नहीं आएंगे तो क्या कह रहे हैं। एक फाइल में लिखा, हमारा बाबू था श्यामलाल अभी है, तो देखा नो सब ऊपर फाइल में लिखा था, और ये हमने कहा कि पूरा मत देखो, उसमें यस खोजो तब फाइल खोलो, और वह वही फाइल थी जिसके आधार पर कलेक्टर ने कहा था कि यदि कोई चुनाव में प्रभावित होगा तो आप उसके जिम्मेवार होंगे, छुट्टी दी जाए। आप लोग इस भगवान की कृपा पर ताली बजा करके सम्मान कर दें। और एक वैष्णवत्व का खिंचाव ही था, मेरा कोई बल नहीं था,
एक वैष्णव मुझे अपने पास बुला रहा था, तो क्या ये चुनाव, उस समय कांग्रेस था, उस समय वो था, क्या वो रोक सकता है? और मैं चला गया। आज मैंने एक छिपा हुआ रहस्य महिमा भाव से प्रार्थना किया धृष्टता के लिए चरणों में। और अब आरती। ओम एदग्वं हविः प्रजनन मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। जय गुरुदेव दयानिधि दीनहितकारी स्वामी दीनहितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक भवभंजनहारी। जय 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 गुरुदेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरुमूर्तिधारी स्वामी गुरुमूर्तिधारी। वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। जय 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 गुरुदेव। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीना स्वामी दान विविध दीना। गुरु बिन ज्ञान न होवे, गुरु बिन ज्ञान न होवे कोटि जतन कीना। ओम जय 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 गुरुदेव। माया मोह नदी जल जीव बहे सारे स्वामी जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठा कर, नाम जहाज बिठा कर गुरु पल में तारी। ओम जय 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 गुरुदेव। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारी स्वामी चोर बड़े भारी। ज्ञान खड़ग दे कर में, ज्ञान खड़ग दे कर में गुरु सब संघारी। जय 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 गुरुदेव। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे स्वामी निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर, सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे। जय 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 गुरुदेव। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हार स्वामी सब पातक हारे। बचन सुनत तमना से, बचन सुनत तमना से सब संशय टारी। जय 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 गुरुदेव। बोले गुरुदेव भगवान की। बहुत विनम्र प्रार्थना है कि 4 बजे से गुरु जी के आने के पूर्व हम सब लोग आसनासीन हो जाएं और यथा योग्य स्थान पर ही हम बैठें, तो उस समय हमको सुविधा होगी कि आप यहाँ होंगे, आप यहाँ होंगे।
हमारे डॉक्टर रामलला जी नहीं दिखे, अच्छा विराजमान हैं, तो ठीक समय का ध्यान के यही हमारा हम सब लोगों की तपस्या होगी और न की जा सकेगी कि समय के साथ हम न्याय करें। अब नहीं मिलेगा इस प्रकार का समय अयोध्या में, ये निकल जाएगा। इसलिए गुरु जी के चरणों में बैठकर हम ये 9 दिन का जो काल है तो अपने अन्य आवश्यकताओं से इसे अलग करके और केवल कथा में ही आए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और हमारे गर्भाचारी जी जयकारा बुलाएंगे। श्री नाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अवध बिहारी लाल की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, राधा कृष्णचंद्र भगवान की, महर्षि वाल्मीकि की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की, आनंद कंद भगवान की, तीनों मैयन की, चारों भैयन की, भक्त वत्सल भगवान की, कृपा वत्सल भगवान की, श्री मैथिल सख्य पीठ की, श्री श्री स्वामी जी भैया जी महाराज की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, पंचरसाचार्य स्वामी जी महाराज की, समस्त संतों की, समस्त भक्तों की, आनंद कंद भगवान की, व्यास जी महाराज की, श्री हनुमान गढ़ी की, कनक भवन की, दशरथ महल की, प्यारे प्रभु की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, अन्नपूर्णा मैया की, जगत जननी भगवती श्री सीता जी की, आनंद कंद भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, आज की कथा की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा महोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।